इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक टिकटिंग बॉट discord.py के अंदर। टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, शुरू करते हैं। तो एक सिंपल सा टिकटिंग बॉट बनाएंगे। मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया है और उसके अंदर अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल की फ़ाइल बना ली है जिसके अंदर मेरे बॉट का टोकन पहले से ही स्टोर्ड है। तो मैं सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लूँगा पाइथन -mvenv के साथ, और इस इन्वायरमेंट के अंदर अपनी सारी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करके यूज़ करूँगा। सारी ही क्या, सिर्फ एक ही लाइब्रेरी है discord.py की जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे। मैं इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लूँगा सोर्स venv स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट के साथ। मेरी इन्वायरमेंट होगी एक्टिवेटेड एग्जिट। अच्छा, मेरी इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गई है। अब मैं इधर एक main.py की फ़ाइल बनाऊँगा जिसके अंदर मेरा तकरीबन सारा का सारा कोड होगा। तो इस बॉट के अंदर 3 से 4 मैक्सिमम कमांड्स होंगी। ये सिंपल टिकटिंग सिस्टम को इमिटेट करने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो इसके अंदर बेसिक फीचर्स ये होंगे जो एक टिकटिंग बॉट के अंदर होने चाहिए, जैसे कि आप टिकट बना सकते हो, उसको क्लोज कर सकते हो, स्टैट्स चेक कर सकते हो और उसकी कन्फिगरेशन सेट कर सकते हो। तो 4 से 5 मैक्सिमम कमांड्स होंगी, लेकिन इसी के अंदर हमारा टिकटिंग सिस्टम एक बन जाएगा। तो मैं अपने बॉट का एक बेसिक सा सेटअप कर लूँगा। मैं अपनी डिस्कॉर्ड लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल कर लूँगा, pip install discord। इसके साथ इसको मैं इधर इंपोर्ट कर लूँगा, import discord। मैं इधर आके अपने इन्वायरमेंट को अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के ऊपर सेटअप कर लूँगा, और इधर चूँकि मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लूँगा python.env की। तो यही दोनों लाइब्रेरीज़ हैं जो मुझे चाहिए। मैं इधर python.env से load.env के फंक्शन को इंपोर्ट कर लूँगा, from.env import load.env। इस फंक्शन को इधर कॉल कर लूँगा ताकि मेरी इन्वायरमेंट वेरिएबल की फ़ाइल लोड हो जाए। फिर इससे अपने बॉट टोकन को निकालूँगा। बॉट टोकन इज़ इक्वल टू, अच्छा इसके लिए एक और लाइब्रेरी चाहिए होती है जो कि है OS की, import OS। उसका यूज़ करूँगा os.getEnv। इस फंक्शन को कॉल करूँगा और इसको बता दूंगा कि मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम क्या है। तो मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल की फ़ाइल के अंदर मेरा एक ही इन्वायरमेंट वेरिएबल है बॉट टोकन का। मैंने क्या किया, load.env फंक्शन के साथ उसको लोड कर लिया अपने इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर OS मॉड्यूल के अंदर उसके getEnv फंक्शन को यूज़ करके मैंने अपने इन्वायरमेंट के अंदर से उसको अपनी फ़ाइल के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। मेरा बॉट टोकन आ गया। अब मैं अपना डिस्कॉर्ड का बॉट बना सकता हूँ। वो किस तरह बनाऊँगा, मैं इधर सबसे पहले from discord.ext इंपोर्ट करूँगा कमांड्स, और इधर एक बॉट बनाऊँगा बॉट इक्वल टू commands.bot। इसको एक प्रीफिक्स दे दूँगा, कमांड प्रीफिक्स, जो कि ज़्यादातर एक्सक्लेमेशन मार्क ही होगा, और इसको इंटेंट्स भी कुछ चाहिए होती हैं। तो इंटेंट्स के लिए मैं एक इंटेंट्स का वेरिएबल बना लूँगा इधर। इसको ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकता हूँ या सिंपल वेरिएबल भी बना सकता हूँ, आपकी बिल्कुल अपनी मर्जी होगी। तो मैं इसको ग्लोबल बना लूँगा, इंटेंट्स इक्वल टू discord.intents.default, और फिर इसके बाद मैं मैसेज कंटेंट और मेंबर इंटेंट्स को एनेबल कर दूँगा। तो ये हो जाएगा intents.messageContent इक्वल टू ट्रू और intents.members इक्वल टू ट्रू। तो मेरा टिकटिंग बॉट है, ये मैसेजेस और मेंबर्स को ही हैंडल कर रहा होगा सिर्फ, इसीलिए मुझे इन्हीं दो इंटेंट्स की सिर्फ फ़िलहाल ज़रूरत है। तो मैं इसको इधर पास कर लूँगा इंटेंट्स, और एंड पे अपने बॉट को रन कर लूँगा bot.run, और इसको टोकन दे दूँगा जो कि होगा हमारा बॉट टोकन। और अगर आप चाहते हो तो आप इसको एक इफ़ स्टेटमेंट के साथ रैप भी कर सकते हो, जो कि होगी इफ़ नेम इक्वल टू मेन, तब आप अपने बॉट को रन करो। इसके साथ आप रैप भी कर सकते हो इसको। ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि जब आपकी यही main.py फाइल एज अ स्क्रिप्ट रन होगी, यानी इसको ही आप रन करोगे, तो सिर्फ ये तब ही एग्जीक्यूट होगी ये वाली स्टेटमेंट। अगर आप अपनी मेन फाइल को कहीं इंपोर्ट करोगे तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मेरे बॉट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसको रन करके चेक कर लूँगा कि मेरा बॉट सही चल रहा है या नहीं। तो मेरा बॉट बिना एरर दिए स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये बॉट चल रहा है। मैं क्या करूँगा, इधर एक शुरू के अंदर एक ऑन रेडी इवेंट भी डाल दूँगा, ताकि जब भी मेरा बॉट स्टार्ट हो मुझे पता चल जाए कि अच्छा ये खैर खैरियत के साथ स्टार्ट हो गया। तो मैं इधर एक कमेंट का यूज़ करके बता दूंगा कि इधर से मेरे इवेंट स्टार्ट होंगे,
इधर मेरे कमांड्स होंगे, इससे ऊपर मेरे फंक्शंस होंगे, मेरे डिफ़ॉल्ट फंक्शंस जो मैं अपने लिए बनाऊंगा, फंक्शंस, और मैंने अपने व्यूज़ वगैरह भी बनाने होंगे, वो मैं कहीं एंड पे या इधर शुरू में ही बना लूँगा। तो मैंने बाद में बनाने में उसी वक्त डिसाइड कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, इवेंट्स के अंदर एक इवेंट बना लूँगा बॉट डॉट इवेंट डेकोरेटर का यूज़ करके, और इसको एक फंक्शन पास कर दूंगा जो कि होगा async define on ready। ये वाला फंक्शन कोई भी पैरामीटर आपसे नहीं लेता। इसके अंदर मैं प्रिंट कर लूँगा कि बॉट मेरा ऑनलाइन हो गया। तो मैं इधर एक इमोजी का यूज़ कर लूँगा जो कि होगा ये ग्रीन सर्कल। इसके साथ एक गैप देकर मैं लिख लूँगा कि बॉट इज़ लाइव। इसी को नीचे कॉपी कर लूँगा और इधर यूज़र नेम और उसकी आईडी बता दूंगा, या सिर्फ यूज़र नेम भी बता सकता हूँ। यूज़र नेम जो कि होगा हमारे बॉट डॉट यूज़र डॉट नेम। तो मैं इसको एक बार दोबारा रीस्टार्ट कर लूँगा। तो अब ये जब स्टार्ट होगा, तो अब जब ये रीस्टार्ट होगा ये मुझे बता देगा कि बॉट लाइव है और यूज़र नेम क्या है, dbd बॉट, और यही मेरा यूज़र नेम है dbd बॉट। मैं इसको इधर से मिनिमाइज़ कर दूंगा। अब मैं अपने फंक्शंस और कमांड्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। तो ये बॉट बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अंदर जो है हम एक सिंपल JSON फाइल बेस्ड जो है डाटाबेस यूज़ कर रहे होंगे, यानी हमारी JSON की फाइल्स होंगी, उसके अंदर ही हमारा सारा डाटा स्टोर हो रहा होगा। तो अभी तक तो मेरे जहन में सिर्फ दो ही फाइल्स आ रही हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक होगी हमारी tickets.json की और दूसरी होगी हमारी tickets या ticket config.json की। टिकट कन्फिग के अंदर हम स्टोर कर रहे होंगे कि कौन से सर्वर के अंदर कौन सी कैटेगरी आईडी है जिसके अंदर हमारी टिकट्स बनेंगी, और कौन सा रोल है जो टिकट्स को मैनेज कर सकता है। तो हर एक सर्वर के अंदर एक डिफरेंट कैटेगरी आईडी होगी जिसके अंदर आपकी टिकट बनेगी, और हर एक सर्वर के अंदर एक डिफरेंट रोल होगा। इसीलिए हम हर एक सर्वर की इन दो चीज़ों को एक डिक्शनरी के अंदर मॉनिटर करेंगे। इसी तरह हर एक टिकट की भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे टिकट बनाई किसने, किस टाइम बनी, किस टाइम बंद हुई, उसका स्टेटस क्या है। इसीलिए एक डिक्शनरी के अंदर ही हम बाकी टिकट्स को भी मैनेज कर लेंगे। 4 कमांड्स है जो मेरे जहन में आ रहे हैं। एक हमारा स्टैट से रिलेटेड होगा जो हमें हमारी टिकट्स के स्टैट्स बताएगा। एक हमारी टिकट की कॉन्फ़िगरेशन सेट करेगा, यानी हमारी कैटेगरी और हमारा रोल। एक हमारा टिकट का पैनल डिस्प्ले करेगा, यानी वो बटन जो होता है एम्बेड के साथ जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करके एक अपनी टिकट बना सकता है। चौथा जो है एक क्लोज का ऑप्शनल कमांड होगा, यानी जो आप टिकट के अंदर अगर आपका बटन बहुत ऊपर चला गया है तो आप कमांड यूज़ करके अपनी टिकट को क्लोज कर सकते हो। और ऑब्वियसली ये वाला कमांड आपका एडमिनिस्ट्रेटर या टिकट मैनेजर ही सिर्फ यूज़ कर सकेगा। तो सबसे पहले हम अपने डाटा हैंडलिंग के फंक्शंस बना लेंगे। 2 ही फंक्शंस होंगे, एक हमारा लोड डाटा का और एक हमारे स्टोर डाटा का। लोड डाटा क्या करेगा, हमारे टिकट्स और कॉन्फ़िगरेशन डाटा को लोड करके एक टपल की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। टपल के अंदर 2 डिक्शनरीज होंगी, एक हमारी टिकट्स वाली और एक टिकट कन्फिग वाली। मैं क्या करता हूँ, इनका भी एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पाथ स्टोर होंगे इन दोनों फाइल्स के। टिकट्स पाथ, ये होगा इसी फोल्डर के अंदर tickets.json, और फिर होगा मेरा टिकट कन्फिग पाथ जो कि होगा इसी फोल्डर के अंदर ticket config.json। अब मैं अपने लोड डाटा वाला फंक्शन बना लेता हूँ, डिफाइन लोड डाटा, और ये रिटर्न करेगा एक टपल। तो इसके अंदर हम सबसे पहले चेक कर रहे होंगे कि हमारी जो फाइल्स हैं उनका पाथ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। वो हम चेक करेंगे हमारे OS मॉड्यूल को यूज़ करके। तो मैं 2 इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ करूँगा, इफ़ os.path.exist, और इसको अपने टिकट्स या इस दूसरी कन्फिग फाइल का पहले पाथ दे दूंगा, टिकट्स पाथ। अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता है फिर ही इस फाइल को लोड करना, और अगर दूसरा पाथ एग्जिस्ट करता है तो तब उस फाइल को भी लोड करना। अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करो, विथ ओपन टिकट्स पाथ। किस मोड में ओपन करना है, हमने रीड मोड में ओपन करना है एज फाइल। और इधर हम क्या कर देंगे, टिकट्स और कन्फिग के 2 वेरिएबल भी बना लेंगे। टिकट्स ये भी डिक्शनरी होगी और कन्फिग ये भी डिक्शनरी होगी। मैं क्या करूँगा कि जब मेरी फाइल ओपन हो जाएगी तो मैं टिकट्स के अंदर लोड कर लूँगा अपना फाइल का डाटा।
अब मुझे इधर जेसॉन लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। जेसॉन, सेम यही वाला रूल मेरे कन्फिग फाइल के साथ भी अप्लाई होगा। जब मेरी फाइल लोड हो जाएगी तो मैं उसका डाटा जो है कन्फिग के अंदर स्टोर कर दूंगा। एंड पे मैं क्या करूंगा, इन इफ स्टेटमेंट से बाहर रिटर्न कर दूंगा एक टपल टिकट्स और कन्फिग का। सबसे पहले मेरा कन्फिग डाटा होगा, उसके बाद मेरे टिकट्स का डाटा होगा। तो ये मेरा एक सिंपल लोड डाटा का फंक्शन बन गया जो कि मेरी जेसॉन फाइल से मेरा डाटा लोड कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक सेव डाटा का भी फंक्शन बना लूंगा। सेव डाटा, ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे से मेरा कन्फिग्रेशन और टिकट्स का डाटा लेगा और उन्हीं फाइल्स के अंदर उनको सेव कर देगा या डंप कर देगा। तो इधर मुझे एक इफ कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं राइट मोड में डाटा को राइट करूंगा। राइट मोड क्या करता है, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट ना करती हो तो उसको बना भी देता है। तो मैं इधर सिंपली यूज़ करूंगा विथ ओपन टिकट्स पाथ एज इन राइट मोड एज फाइल, और इधर क्या करो, json.dump। डंप किस चीज़ को करना है, मेरे टिकट्स के डाटा को। तो मैं क्या करूँगा, इधर टिकट्स का जो डाटा है वो एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर लूँगा और कन्फिग्रेशन का जो डाटा है उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इधर मैंने डंप क्या करना है, मेरे टिकट्स के डाटा को किधर डंप करना है, मेरी फाइल के अंदर, और मैं इधर इंडेंटेशन भी सेट कर दूँगा 4 स्पेसेस के इक्वल। इससे क्या होगा कि मेरा जो डाटा डंप होगा मेरी फाइल के अंदर वो थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा और फॉर्मेटेड होगा। मैं इसी को कॉपी कर लूँगा नीचे भी और इसको पाथ दे दूँगा कन्फिग पाथ, और इसको डाटा दे दूँगा कन्फिग वाला, और बाकी सब सेम ही रहेगा। तो ये मेरा एक सेव डाटा का भी फंक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं, अपने कमांड्स को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सेटअप कमांड बना लूँगा। ये कमांड क्या करेगा, मेरे सर्वर के अंदर मेरी एक कैटेगरी होगी जिसके अंदर मेरी टिकट्स बनेंगी, उसका आईडी या उसका नेम सेव कर लेगा अपने पास, और उसके साथ ही मेरे सर्वर के अंदर कोई एक ऐसा रोल होगा जो मेरी टिकट्स को मैनेज कर सकता है, उसकी भी आईडी या उसका नेम सेव कर लेगा। तो मैं इधर क्या करूँगा, एक कैटेगरी बना लूँगा टेस्टिंग के लिए, उसका नाम रख लूँगा टिकट्स, जिसके अंदर मेरी सारी टिकट्स बन रही होंगी। और रोल्स तो मेरे सर्वर के अंदर ऐसे हैं जिनको मैं एज ए टिकट मैनेजर यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये 3 रोल्स हैं, इन तीनों में से मैं किसी एक को यूज़ कर लूँगा एज ए टिकट मैनेजर। अब अपना कमांड बना लेते हैं। तो कमांड का आप कुछ भी नेम लिख सकते हो। ये एक स्लैश कमांड होगा तो हम डेकोरेटर का यूज़ करेंगे bot.tree.command वाला। इसको एक नेम दे देंगे कि कमांड का नेम क्या है, सेटअप टिकट्स, कोई भी फर्जी नेम दे दो यार। फिर डिस्क्रिप्शन दे देंगे सेटअप द टिकटिंग सिस्टम, टिकटिंग के स्पेलिंग्स ठीक हैं। अब इसको चाहिए होता है एक फंक्शन, एक कॉलबैक फंक्शन या एक पैरामीटर फंक्शन जो इस डेकोरेटर को पास होगा। तो वो फंक्शन होगा हमारा async define setup tickets। चूँकि ये एक स्लैश कमांड है तो ये एक इंटरैक्शन पैरामीटर लेगा जिसकी टाइप होगी discord.interaction की। इसके साथ ही ये एक कैटेगरी भी लेगा, कैटेगरी जिसकी टाइप होगी discord.category_channel, कुछ इसी तरह करके था, हाँ discord.category_channel। इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देते हैं। इधर एक कॉलन होगा और इधर एक और पैरामीटर होगा हमारे पास, हमारा रोल, हमारा मैनेजमेंट रोल, जिसकी टाइप होगी discord.role, और इधर होगी हमारे फंक्शन की बॉडी। बॉडी के अंदर मैं फ़िलहाल ये 3 डॉट्स डाल देता हूँ या पास का कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ फ़िलहाल के लिए अपने लिंटर को चुप कराने के लिए, ताकि वो मुझे बार बार एरर्स शो करके मेरा दिमाग ना ख़राब करे। और इधर मैं क्या कर सकता हूँ, एक परमिशंस का चेक भी लगा सकता हूँ ताकि सिर्फ एडमिन्स ही ये वाला कमांड यूज़ कर सकें। उसके लिए एक डेकोरेटर होता है ऐप कमांड्स का, उसको यूज़ करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले ऐप कमांड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम डिस्कॉर्ड इंपोर्ट ऐप कमांड्स, हाँ यही था। इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया।
तो इधर ऐप कमांड्स के अंदर चेक्स होती हैं और चेक्स के अंदर मेरे ख्याल से हैज़ परमिशंस का एक डेकोरेटर होता है। तो उसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी परमिशंस होती हैं जिसको आप चेक कर सकते हो कि यूज़र के पास है या नहीं, और ये गालबन सिर्फ और सिर्फ स्लैश कमांड्स के साथ ही वर्क करता है। यकीनन ये सिर्फ स्लैश कमांड्स के साथ ही वर्क करता होगा क्योंकि ऐप कमांड्स जो हैं ये मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं स्लैश कमांड्स के साथ। तो हम इधर क्या करेंगे, इसको बता देंगे कि ये कमांड सिर्फ तब यूज़ हो सकता है कि अगर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो एडमिनिस्ट्रेटर को हम ट्रू कर देंगे कि अगर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है तो सिर्फ तब ही वो सेटअप कर सकता है टिकट्स को। तो इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डाटा को लोड कर लेंगे। तो लोडेड डाटा हमें क्या रिटर्न करेगा, हमारी कॉन्फ़िगरेशन और हमारी टिकट्स। तो मैं क्या करूँगा, इधर टपल को डीस्ट्रक्चर कर लूँगा, कन्फिग और टिकट्स के वेरिएबल बना लूँगा जो कि क्या करेंगे, डीस्ट्रक्चर होके हमारे लोड डाटा में से दोनों डिक्शनरीज़ को निकाल के अपने अंदर सेव कर लेंगे। लोड डाटा फंक्शन को कॉल कर लूँगा। इसके बाद क्या करूँगा, क्योंकि ये सेटअप टिकट्स का कमांड है तो मैंने जो है अपनी कैटेगरी की आईडी और अपने रोल की आईडी को सेव करना होगा। सेव मैं करूँगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरी एक डिक्शनरी है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरी डिक्शनरी के अंदर मेरी जो की है वो सर्वर की आईडी हो, सर्वर की आईडी या गिल्ड की आईडी, और इसकी जो वैल्यू है वो इटसेल्फ एक डिक्शनरी हो। और इस डिक्शनरी के अंदर दो कीज़ होंगी, एक होगी हमारी कैटेगरी आईडी जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और दूसरी होगी हमारी रोल आईडी और वो भी कुछ भी हो सकती है। तो मैं इस तरह का कुछ सेटअप बनाना चाह रहा हूँ कि मेरी जो कीज़ हैं वो सारी सर्वर्स की या गिल्ड्स की आईडीज़ हों और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो एक डिक्शनरी हो, डिक्शनरी के अंदर उस सर्वर की कैटेगरी आईडी और रोल आईडी दोनों सेव हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज़र की गिल्ड आईडी भी निकालनी पड़ेगी। वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो मैं निकाल सकता हूँ, गिल्ड आईडी एक वेरिएबल बना लूँगा और इंटरेक्शन का यूज़ करके गिल्ड आईडी इसका जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करूँगा, ये मुझे उसकी आईडी दे देगा सर्वर की। अब कीज़ जो हैं वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो मैं इसको रैप कर दूँगा स्ट्रिंग फंक्शन के साथ जो कि इसकी टाइप कास्टिंग कर देगा एक स्ट्रिंग के अंदर। अब हमें तीन ही चीज़ें चाहिए थी, हमारी कैटेगरी की आईडी, रोल की आईडी और सर्वर की आईडी। तीनों हमारे पास ऑलमोस्ट आ गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, कन्फिग के अंदर एक नई की बनाऊँगा गिल्ड आईडी के नेम के साथ और उसकी वैल्यू सेट कर दूँगा एक डिक्शनरी के साथ। उस डिक्शनरी के अंदर हमारी पहली की होगी हमारी कैटेगरी आईडी जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो कैटेगरी आई है उसकी आईडी, और दूसरा होगा हमारी रोल आईडी, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो हमारा रोल आया है उसकी आईडी होगी। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन का जो डाटा है उसके अंदर हमारी न्यू एंट्री बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली सेव करना है। सेव कैसे होगा, हमारा सेव डाटा का फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे, उसको टिकट्स और कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लूँगा, टिकट्स को बाद में कर दूँगा, कॉन्फ़िगरेशन को पहले कर दूँगा, क्योंकि मैं लोड डाटा के अंदर जब रिटर्न कर रहा हूँ तो उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन को पहले रिटर्न कर रहा हूँ और टिकट्स को बाद में। तो ताकि मेरे दोनों चीज़ें कंसिस्टेंट रहें मैं इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दूँगा। तो ये मेरे से क्या ले रहा है, मेरी कॉन्फ़िगरेशन का डाटा जो कि होगा कन्फिग इक्वल टू कन्फिग और टिकट्स इक्वल टू टिकट्स। अब कॉन्फ़िगरेशन डाटा तो स्टोर हो गया, लेकिन यूज़र को भी तो पता चलना चाहिए ना कि डाटा स्टोर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक एम्बेड बना के उसके अंदर यूज़र को बता दूंगा कि भाई तुमने ये काम किया, ये डाटा स्टोर हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप तुमने क्या लेना है, और फिर यूज़र को वो एम्बेड सेंड कर दूंगा। तो एम्बेड बना लूँगा discord.embed के साथ, एम्बेड के साथ इसको टाइटल दे दूंगा एक अदद टाइटल क्या दे दूंगा, टिकट्स कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल। इसको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, क्या डिस्क्रिप्शन दूं इसको, डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे देते हैं यार, द टिकट सिस्टम हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली
ये इसको मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी और इसको एक अदद कलर दे दूंगा जो कि होगा discord डॉट कलर्स या कलर डॉट ग्रीन। ये चल जाना चाहिए। और क्या करूँगा, इसको यूज़र को सेंड कर दूंगा await interaction डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज और एम्बेड क्या होगा, हमारा एम्बेड होगा। इधर एक रिटर्न स्टेटमेंट भी डाल दूंगा ताकि इस फंक्शन को फेल सेफ बना दूं मैं। अब इस बॉट को एक बार ना मैं रन करके चेक कर लूँगा कि क्या हिसाब है, चल भी रहा है या कोई एरर मैंने किया है इसमें, यानी कोई बग तो नहीं आ गया। बॉट लाइव है, जाके कमांड को यूज़ करूँगा। मेरा कमांड क्या था, मैं तो कमांड का नाम भी भूल गया हूँ। कमांड था हमारा सेटअप टिकट्स। एक बार इसको रिलोड कर लूँगा। अच्छा, मैंने ना, मुझे याद आया, ऑन रेडी के अंदर अपने बॉट डॉट ट्री डॉट सिंक फंक्शन को कॉल भी नहीं किया, तो उसको भी कॉल कर लूँगा। अवेट बॉट डॉट ट्री डॉट सिंक, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। बॉट को एक बार रिलोड कर लूँगा। एक बार मुझे दोबारा रीलोड करना पड़ेगा। अच्छा, ये फंक्शन करता क्या है कि जब आप एक न्यू कमांड ऐड करते हो, स्लैश कमांड ऐड करते हो, तो आपका एक कमांड ट्री होता है। उस कमांड ट्री को आपके डिस्कॉर्ड के सर्वर्स के साथ सिंक कर देता है फंक्शन। इससे क्या होता है कि जब आप इधर आते हो स्लैश कमांड यूज़ करने के लिए, तो आपको इधर सजेशंस आने लग जाती हैं और ये डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ये वाला कमांड यूज़र ने यूज़ करना होगा। तो मैं इसको एक टिकट की कैटेगरी दे दूंगा, रोल दे दूंगा हीरो का, और मेरा टिकटिंग सिस्टम मुझे लग रहा है कि चल रहा है। मैं कॉन्फ़िगरेशन जाके चेक करूंगा और वाकई में मेरा सिस्टम चल रहा है। उसने डाटा सेव कर लिया और मुझे आउटपुट भी दे दिया। मैं इसको इधर से हाइड कर लूँगा फ़िलहाल के लिए। और इस एम्बेड को ना थोड़ा सा और बेहतर बना देते हैं, इसके अंदर कुछ और फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। एम्बेड डॉट ऐड फील्ड, क्या क्या फील्ड ऐड की जा सकती है इसके अंदर, 1 2 और 3, टोटल 3 और ऐड कर देते हैं। एक ये थी ना, तो 2 और। पहली फील्ड होगी हमारी, फील्ड का हमारा नेम होता है, तो ये होगी कैटेगरी। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू में हम कैटेगरी को मेंशन कर सकते हैं। मेंशन, अगर तो कैटेगरी मेंशन हो सकती है तो मेंशन कर देंगे। इन लाइन इसको ट्रू ही रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। इसका नेम क्या होगा, हमने दूसरी चीज़ क्या ली है, हमारा रोल है ना, सपोर्ट रोल या मैनेजमेंट रोल, कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारा रोल, इसको भी मेंशन कर देते हैं और इसकी भी इन लाइन को कर देते हैं फ़िलहाल के लिए ट्रू। और तीसरी होगी हमारी वर्किंग की फील्ड। भाई यूज़र को बता भी तो देना आगे उसने क्या करना है, तो वर्किंग या कुछ भी नाम यार दे दो इसको। इसकी वैल्यू होगी यूज़ कौन सा कमांड होगा, हमारा टिकट्स पैनल, इस तरह का कुछ कमांड बना लेंगे जिससे हमारा टिकट का पैनल शो होगा। कमांड टू व्यू टिकट्स पैनल। अब इसको थोड़ा सा बेहतर लगना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ इधर, वो मेंशन हो भी सही। उम्मीद तो नहीं है कि मेंशन होगी। रोल तो चलो मेंशन हो जाएगा, कैटेगरी मुझे नहीं लग रहा कि मेंशन होगी। मुझे लग रहा है उसके साथ सिर्फ एक हैश आ जाएगा। मैं सेटअप टिकट्स का दोबारा कमांड यूज़ कर लूँगा और वही हुआ ना, कैटेगरी के साथ एक हैश आ गई, वो मेंशन नहीं हुई। और सपोर्ट रोल मेंशन हो गया। वर्किंग जो है उसी लाइन में आ रही है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। इसका इन लाइन, इसका इन लाइन में फॉल्स कर देता हूँ। इसको एक बार मैं दोबारा रन कर लूँगा। ये बॉट को रीस्टार्ट करने वाला सिस्टम मज़े का नहीं है, इसके लिए भी मैं कुछ बनाता हूँ ताकि ये हॉट रीलोडिंग प्रोवाइड करे मुझे। तो अब थोड़ा सा ये मैसेज बेहतर लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस कैटेगरी को भी ना बैक टिक्स के अंदर रैप कर दूंगा। तो कैटेगरी को मेंशन करने के बजाय इसका नेम बताओ मुझे, और एक एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेंगे यार। और एफ स्ट्रिंग के अंदर हमारी होंगी बैक टिक्स
और ये रैप हो जाएगा हमारे ब्रेसेस के साथ। python main.py। देखिए मैंने इधर जाके अपने एनवायरनमेंट को सेटअप कर लिया था, तो अब बार बार मुझे अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए मेरे एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेता। तो कैटेगरी भी इस तरह फिट लग रही है। तो हमारा सेटअप टिकट्स का जो कमांड है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमारा टिकट बेहतर लग रहा है, मज़े का लग रहा है, इसके यानी जो थीम टाइप का है वो ठीक लग रहा है, दिखने में प्रोफेशनल लग रहा है। तो हमारा एक कमांड हो गया कंप्लीट। अब हम अपने दूसरे कमांड की तरफ जाएंगे जो कि होगा हमारा टिकट्स पैनल का कमांड। तो मैं इसके लिए थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ। तो हमारा दूसरा कमांड है bot.tree.command डेकोरेटर यूज़ करेंगे। नाम होगा हमारा टिकट्स या टिकट पैनल, जिधर से आप अपनी टिकट को बना सकते हो। इधर इसको बता देते हैं एन एम्बेड टू क्रिएट अ टिकट। इधर भी वही वाली परमिशंस होंगी हमारे पास, app.checks permissions एडमिनिस्ट्रेटर इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ताकि ये चेक करे कि वाकई एडमिन ही है ना जो टिकट का पैनल बना रहा है। और इसको एक कॉल बैक या पैरामीटर फंक्शन दे देंगे जिसका नाम भी टिकट पैनल ही रख देंगे, और ये भी एक इंटरेक्शन लेगा। इसके अंदर discord.interaction, इसके अंदर मुझे लग रहा है किसी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ वाकई में ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ पैनल को डिस्प्ले करने के लिए ही है ना ये। अच्छा, इस कमांड के लिए ना हमें एक व्यू भी चाहिए होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि इसके अंदर मैं एक एम्बेड सेंड करूँ और उस एम्बेड के साथ एक बटन हो। अब एम्बेड जो होता है वो तो आप नॉर्मली सेंड कर सकते हो, लेकिन जो साथ बटन होता है उसके लिए आपको व्यू चाहिए होता है। तो व्यू जो है मैं इधर फंक्शंस के नीचे, लेकिन इवेंट्स से पहले इधर व्यूज़ के लिए एक पोर्शन रिजर्व कर दूंगा, व्यूज़। और मैं चाहता हूँ कि जो व्यूज़ हैं ये परसिस्टेंट भी हों, यानी अगर बॉट मेरा रीस्टार्ट हो तो ये व्यूज़ एक्सपायर ना हो, बल्कि उसके बावजूद भी ये वर्क करें। तो मैं इधर एक क्लास बना लूँगा टिकट व्यू की, जो कि इनहेरिट करेगी discord.ui.view से। इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, या यहाँ इसका टाइम आउट हो जाएगा हमारा जी नन, फ़िलहाल के लिए नन हो जाएगा। और मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए इतना ही ठीक है। इधर हमें एक बटन के लिए एक डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो बाद में कर लेते हैं, पहले अपने इस कमांड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर भी एक एम्बेड बना लेंगे, एम्बेड इक्वल टू discord.embed। इसका भी एक टाइटल होगा, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होगी और इसका कुछ कलर होगा। तो कुछ हमारे पास हमारा एम्बेड होगा, उसकी कुछ ना कुछ फील्ड्स होंगी, एंड पे इसको हम सेंड कर देंगे। अच्छा, एक व्यू भी होगा हमारे पास, वो भी इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा व्यू हो जाएगा टिकट्स व्यू, टिकट व्यू, और एम्बेड मेरा ये है। एंड पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न अवेट इंट्रैक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज। मेरा एम्बेड सेंड हो जाएगा और मेरा व्यू सेंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का देखेगा मेरा ये वाला कमांड। मैं क्या करता हूँ, अब एम्बेड को उसकी इंफॉर्मेशन के साथ फिल कर देता हूँ। टाइटल इसको दे देते हैं सपोर्ट टिकट सिस्टम। अच्छा, इधर ना एक वो टिकट वाला इमोजी होता है, टिकट वाला, टिकट्स, ये दोनों इमोजी हैं, ये दोनों चेक करते हैं कौन सा ठीक लगेगा। ये रेड वाला तो मज़े का नहीं लग रहा, ये येलो वाला ही ठीक है। तो ये इमोजी यूज़ कर लेंगे। कलर इसको दे देंगे discord.color. कौन सा कलर दें, ब्लू ही दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, या ब्लर्पल भी दे सकते हैं, ब्लर्पल दे देंगे। डिस्क्रिप्शन इसको क्या दें, नीड हेल्प, क्रिएट तो नहीं, क्लिक द बटन बिलो टू क्रिएट ए सपोर्ट टिकट। और साथ ही हम इधर लिख देंगे our support team will assist
you as soon as possible। बेहतर लग रहा है, बेहतर लग रहा है। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि सब कुछ सही है भी या नहीं। इसको रिलोड करूँगा, ये रिलोड करने से पहले देख लूँगा। नहीं आया, इसको रिलोड ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं चेक करूँगा कि मेरा जो टिकट पैनल है वो क्या शो करता है। सपोर्ट टिकट सिस्टम, नीड हेल्प, और मुझे लग रहा है सिर्फ एक बैकस्लैश n बहुत है। मैंने 2 लिखे तो उसने 2 लाइन स्किप कर दी, यानी 1 लाइन स्किप कर दी, एक तो मैंने खुद ही स्किप करवाई थी ना। हाँ, अब बेहतर है। वैसे मैंने वो येलो इमोजी यूज़ किया था, लेकिन वो इस सिल्वर सा जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। टिकट के और इमोजी नहीं है यार, वही रेड वाला है, ये नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, यही वाला यूज़ कर लेते फ़िलहाल के लिए। इधर मैं क्या करूँगा, एक और फील्ड भी ऐड कर दूँगा। ऐड फील्ड, इसकी कोई नेम होगा और इसकी कोई वैल्यू होगी, और इनलाइन इसको फॉल्स कर देते हैं। नेम में बता देंगे भाई हमारा टिकटिंग सिस्टम काम किस तरह कर रहा हो, हाउ इट वर्क्स, और वैल्यू के अंदर हम स्टेप्स बता देंगे कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टिकट बनाने के लिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेप्स को मैंने ना जीपीटी से जनरेट करके मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था इंग्लिश लिखने का। कौन इतनी ज़्यादा इंग्लिश लिखे यार। तो मैं इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दूँगा। क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो मुझे लग रहा है ये इमोजीज फ़िलहाल के लिए रिमूव करने पड़ेंगे, मुझे इनको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, ऐड कर लेंगे। अच्छा, इधर था हमारे पास 1, इधर था हमारे पास 2, उसके साथ फिर भी ये येलो टाइप की स्पेस शो हो रही है। मेरे ख्याल से ये शो होगी, तो इससे अच्छा है कि पहले की तरह इसको रहने दें, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। एक बार इसको टर्मिनेट करके रन कर लेते हैं। यार, डेवलपमेंट की जो सबसे बुरी बात है ना वो यही है कि आपको ना उसका जो थीम है वो खुद सेलेक्ट करना पड़ता है, और मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये आगे मेरे स्टेप्स इधर ठीक हो गया। तो ये मेरा एक सिंपल सा एम्बेड बन गया। अब इसके साथ मैंने अपने व्यू को सेटअप करना है। तो जो मेरा टिकट पैनल वाला कमांड है उसका जो अपना काम है वो हो गया, उसका बस इतना ही काम था, वो मैंने कर लिया। अब मैंने इसके जो व्यू है उसको सेटअप करना है, जो कि बाकी सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होगा। बल्कि इधर ना हम एक और चेक भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे अभी जहन में आया कि अगर बंदे ने कॉन्फ़िगरेशन सेट ही ना की हो तो फिर वो क्या कर सकता है, इधर एक चेक लगा सकता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई है सिर्फ तब ही वो अलाउ करे टिकट का जो एम्बेड है वो शो होना। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेट ही नहीं हुई तो वो टिकट का जो पैनल है वो डिस्प्ले ही ना करे। तो इसके लिए मुझे लग रहा है मुझे एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि मुझे गिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करे, और उसकी बेस पे मैं कंडीशन लगा सकूं कि अच्छा इस गिल्ड की या इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन सेट है। तो मैं एक फंक्शन बना लूँगा गेट गिल्ड कन्फिग। तो इसको मैं एक कॉन्फ़िगरेशन दे दूँगा और गिल्ड की आईडी दे दूँगा। ये उसकी बेस पे मुझे बताएगा कि सेट है या नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं config.get, ये डिक्शनरी है ना एक, तो config.get की हमारी क्या होगी, हमारी गिल्ड आईडी होगी। गिल्ड आईडी को हम एक बार टाइप कास्ट कर लेंगे। अगर इन केस ये इंटीजर की फॉर्म में आई तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर ना आया कुछ भी तो हम डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करेंगे, एक डिक्शनरी को रिटर्न कर देंगे। तो मैं इधर से ये टाइप हिंटिंग हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही इसकी फॉर्मेटिंग, और मैं इधर जाऊँगा, अब इसको यूज़ करूँगा। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इधर ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ का यूज़ करना चाह रहा हूँ। होगा क्या कि जब मैं इसको एक कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, यानी
मेरी ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है ये दूंगा और इसको एक आईडी दे दूंगा कि भाई मुझे चेक करके बताओ कि ये वाली जो आईडी है ये इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है या नहीं। तो ये क्या करेगा, उस कॉन्फ़िगरेशन से गेट करेगा उस आईडी की वैल्यू को। अगर तो उसकी वैल्यू आ गई तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू यानी ये डिक्शनरी रिटर्न कर देगा, वरना ये क्या करेगा, अगर वो वैल्यू ना आई तो डिफ़ॉल्ट में ये एम्प्टी डिक्शनरी को रिटर्न कर देगा। अब इसी की रिटर्न वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा इधर ये चेक करने के लिए कि गिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। इनको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो पाइथन के अंदर कंसेप्ट होता है ट्रुथी और फॉल्सी वैल्यूज़ का। जो एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं, किधर गया मेरा फंक्शन, जो एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं वो फॉल्सी कंसिडर होती हैं, यानी ये जो एम्प्टी डिक्शनरी है ये एज अ फॉल्स वैल्यू कंसिडर होगी अगर मैं इसको इफ स्टेटमेंट के अंदर या वाइल लूप के अंदर यूज़ करता हूँ। लेकिन नॉन एम्प्टी वैल्यूज़ जो है वो एज ए ट्रू कंसिडर होती हैं। तो अगर इसने मुझे कोई वैल्यू रिटर्न की तो इसका मतलब है कि गिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन सेट है, इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो ट्रू की बेस पे मैं नहीं चलाऊंगा इफ़ कंडीशन को, यानी अगर गिल्ड सेटअप है तो मैं उस इफ़ कंडीशन को नहीं चलाऊंगा, मैं उधर एक नॉट यूज़ कर लूँगा। और अगर एम्प्टी आया तो फिर क्या होगा, मेरी गिल्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटअप नहीं है और मैं यूज़र को बता दूंगा कि भाई पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करो, उसके बाद आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। कमांड कौन सा, मेरा वही पैनल वाला कमांड। मैं क्या करूँगा, इधर एक नॉट यूज़ कर लूँगा, इफ़ नॉट गेट गिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको एक अदद कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे डाटा को लोड करना पड़ेगा, लोड डाटा, ये रिटर्न करेगा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग और टिकट्स। कॉन्फ़िग को मैं इधर यूज़ कर लूँगा और गिल्ड आईडी मेरी क्या होगी, इंटरेक्शन डॉट गिल्ड आईडी। इफ़ नॉट गेट गिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यानी अगर एम्प्टी आई तो फिर क्या करो, एम्प्टी हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी ना, तो फॉल्स का नॉट क्या है, ट्रू हो जाएगा और ये इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर भरी हुई वैल्यू आई यानी कुछ भी हुआ उसके अंदर तो ये ट्रू होगी, ट्रू का नॉट फॉल्स है और ये इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सिंपल सी बिल्कुल एक लॉजिक मैंने अप्लाई किया है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी मैं करना क्या चाह रहा हूँ। इधर मैं रिटर्न भी करवा दूंगा और साथ एक मैसेज सेंड कर दूंगा, अवेट इंट्रैक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज। इसका कंटेंट क्या होगा, सेटअप नॉट डन फॉर दिस सर्वर, आस्क एन एडमिन टू रन क्या रन करना है भाई, टू रन कमांड का नेम क्या था यार, सेटअप टिकट्स, सेटअप टिकट्स इन द सर्वर। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई तो ये उसको कहेगा रुको ज़रा सब्र करो, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लो, उसके बाद करते रहना यार जो भी कुछ करना है। मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूँगा, इधर जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर दूँगा, इसको रन करूँगा, इधर जाके एक बार टेस्ट कर लूँगा ना ताकि पता चल जाए कि चल भी रहा है या नहीं। एम ही इतनी ख्वारी करने का क्या फ़ायदा जब कुछ चले ही ना। टिकट पैनल कमांड को दोबारा यूज़ करूँगा, सेटअप नॉट डन फॉर दिस सर्वर, आस्क एन एडमिन टू रन सेटअप टिकट्स इन दिस सर्वर। तो एडमिन भैया सेटअप टिकट्स रन करो, कैटेगरी बताओ उसको, रोल बताओ। अब अगर मैं टिकट पैनल को यूज़ करना चाहूँ तो ये चल रहा है। तो मेरा जो मकसद था इफ़ स्टेटमेंट डालने का वो पूरा उतर गया, मेरा जो चेक था वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो अब हम जाके अपने टिकट व्यू के ऊपर काम कर लेते हैं, जिसके अंदर हम इसको एक बटन देंगे और उस बटन के क्लिक होने के ऊपर हम एक चैनल क्रिएट करेंगे, उसकी डिटेल्स को स्टोर कर लेंगे, यानी किसने टिकट बनाई, कब बनाया और यूज़र आईडी क्या है, चैनल आईडी क्या है, इस तरह की सारी डिटेल्स हम स्टोर कर लेंगे। तो उसको पहले बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक डेकोरेटर का यूज़ करूँगा जो कि होता है discord.ui.button का। ये आपसे 2-3 चीज़ें लेता है, जैसे आपके बटन का लेबल क्या होना चाहिए। लेबल हम बना देंगे भाई क्रिएट टिकट, फिर उसके बाद हम इसको बटन स्टाइल दे सकते हैं। तो बटन स्टाइल या स्टाइल वो क्या होगा हमारा, discord.buttonstyle.green या इस तरह का कुछ भी दे देंगे। फिर इसके बाद हम इसको इमोजी दे सकते हैं कि इमोजी हमारा क्या होगा, वही टिकट वाला इमोजी दे देंगे इसको, टिकट वाला इमोजी। और इसके बाद हम इसको एक कस्टम आईडी भी दे सकते हैं। और चूँकि हम परसिस्टेंट व्यू बना रहे हैं, यानी अगर बॉर्डर रिस्टार्ट हो जाए तो उसके बाद भी ये चलेगा, तो उसके लिए हमें इसको कस्टम आईडी देनी भी पड़ेगी।
तो कस्टम आईडी दे देंगे इसको, टिकट व्यू आईडी, कुछ भी दे सकते हो यार, टेक्स्ट बेस, कुछ बेस भी दे दो, कोई मसला नहीं होता इसका। फिर हमने इसको एक कॉल बैक या एक फंक्शन पास करना है एज ए पैरामीटर, जो कि हमारा होगा एक एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक डिफाइन क्रिएट टिकट बटन का। ये भी आपसे 2-3 चीज़ें लेगा, जैसे कि एक सेल्फ पैरामीटर जो कि लाजमी है, फिर उसके बाद एक इंटरेक्शन होगी जिसकी टाइप होगी डिस्कॉर्ड डॉट इंटरेक्शन की, और इसके बाद एक बटन पैरामीटर लेता है जिसकी टाइप होती है डिस्कॉर्ड डॉट यूआई डॉट बटन। तो ये करने से हमारा बटन हमारे व्यू के अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक सिंपल मैसेज सेंड कर दूंगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा बटन चल रहा है, यानी मैंने सही तरीके से बनाया। तो रिटर्न अवेट रिस्पॉन्स नहीं, इंटरेक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज, और कंटेंट हो जाएगा भाई टेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉट को रन कर लूँगा। मेरा बॉट रन हो गया। अब मैं जाके कमांड को यूज़ करूँगा टिकट पैनल वाले को, टिकट पैनल। तो ये देखिए मेरा बटन मेरे टिकट पैनल के साथ आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे टेस्ट मैसेज शो करेगा। ये देखें, इसका मतलब ये है कि मेरा व्यू सही तरीके से चल रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब इधर हमें 2 से 3 चीज़ें करनी है। पहली तो ये कि हमने चेक करना है कि जो यूज़र है उसके पास पहले से ही कोई टिकट बनी तो नहीं पड़ी, यानी अगर एक बंदे ने एक टिकट बनाई है तो बार बार भी तो हमने टिकट्स नहीं ना क्रिएट करवानी उससे। तो ये चेक करेंगे कि एक यूज़र ने पहले से कोई टिकट बनाई है या नहीं बनाई। अगर बनाई हुई है तो उसको बता देंगे कि भाई आपकी एक टिकट पहले से बनी है, पहले वो जाके रिजॉल्व करो। और अगर नहीं बनी हुई तो फिर उसके बाद हम उसके लिए एक टिकट बना लेंगे और उसका डाटा स्टोर कर लेंगे। तो टिकट के बनाने में भी 2 से 3 काम होंगे। आपको चैनल बनाना पड़ेगा, पहले तो कैटेगरी गेट करनी पड़ेगी, फिर उस कैटेगरी के अंदर चैनल बनाना पड़ेगा, चैनल की परमिशन सेट करनी पड़ेंगी, और उसके अंदर भी हम एक एम्बेड के साथ एक बटन सेंड करेंगे जिसको यूज़ करके यूज़र यानी एडमिन्स जो है उस टिकट को क्लोज कर सकते हैं। और फिर हमने एक क्लोज का कमांड भी बनाना है जो कि अगर किसी टिकट के अंदर यूज़ हुआ बाय एडमिन, यानी अगर एडमिन्स ने यूज़ किया तो वो उस टिकट को क्लोज कर देगा। ये इस केस में होगा कि भाई आपका जो वो एम्बेड था विद बटन, जो क्लोज बटन था, वो अगर बहुत ऊपर चला गया मैसेजेस लिख लिख के, तो फिर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कमांड यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम अपनी कन्फिग और टिकट्स की इन्फो को निकाल लेते हैं अपने लोड डाटा फंक्शन के साथ। कन्फिग और टिकट्स इक्वल टू लोड डाटा, और इस व्यू के लिए ना हमें अपने टिकट्स डॉट जेसॉन को भी कन्फिगर करना पड़ेगा। तो मैंने जो अपने जहन में एक इसका फॉर्मेट या एक लेआउट इसका सोचा हुआ था वो ये था कि ये भी डिक्शनरी है ना, तो इसके अंदर हम कीज़ में क्या रख लेंगे, चैनल की आईडीज़ रख देंगे जो कि टिकट की ही आईडी होगी, यानी इधर कह लो की में टिकट की आईडी होगी, और इसकी वैल्यू में एक डिक्शनरी होगी। डिक्शनरी के अंदर और कीज़ और उनकी वैल्यूज़ होंगी। कीज़ क्या होंगी डिक्शनरी के अंदर? कीज़ हमारी हो सकती हैं भाई यूज़र आईडी, कि यूज़र आईडी क्या है 1 2 3। ये हो सकती है भाई चैनल आईडी, हम दोबारा इधर लिख सकते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर से ना एक्सेस करनी पड़े। हम 1 2 3 चैनल आईडी लिख लेंगे, इधर एक कॉमा डाल लूँगा। फिर उसके बाद इसका स्टेटस हो सकता है कि इसका क्या स्टेटस है, बंद हो गया टिकट या अभी तक चल रही है ओपन है, तो हम इसको एज अ स्ट्रिंग लिख लेंगे ओपन। फिर इसके बाद इसकी गिल्ड आईडी हो सकती है, गिल्ड आईडी जो कि सर्वर की आईडी होगी। इधर क्रिएशन टाइम हो सकता है, क्रिएशन टाइम जो कि एक टाइम स्टैम्प भी हो सकता है 1 2 3। फिर हमारे पास एंड टाइम हो सकता है या क्लोजिंग टाइम हो सकता है, या कुछ भी इसको नाम दे दो, वो हो सकता है जो कि दोबारा से एक टाइम स्टैम्प हो सकता है। फिर इधर हमारे पास टिकट नंबर हो सकता है कि भाई ये कौन से नंबर वाली टिकट चल रही है, टिकट नंबर हो सकता है जो कि 1 दे देते फ़िलहाल। अच्छा, इधर एंड टाइम की मुझे लग रहा है कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस तरह का हमारा कुछ फॉर्मेट होगा। हमारी टिकट आईडी होगी, उसकी वैल्यू के अंदर हमारे पास एक डिक्शनरी होगी, और डिक्शनरी के अंदर और की वैल्यू पेयर्स होंगे जो हमारी ज़रूरत के लिहाज से होंगे। अभी ये मैंने एक बिल्कुल बेसिक का सेटअप बनाया, हो सकता है मैं इसको बाद में चेंज भी कर दूँ, लेकिन कुछ आइडिया इस तरह है कि इसी तरह की हमारे पास डिक्शनरी होगी जिसके अंदर हमारा डाटा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, टिकट क्रिएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो मेन आइडिया ये है कि हमारा टिकट का चैनल बन रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, टिकट पहले जो चैनल हमने बनाना है उसकी क्रिएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो नॉर्मली जब भी आपने चैनल बनाना हो आपको कैटेगरी की आईडी चाहिए होती है कि किस कैटेगरी के अंदर मुझे वो चैनल बनाना है। तो हम क्या करेंगे,
अपने टिकट कन्फिग्रेशन या जो गिल्ड की कन्फिग्रेशन है उसमें से वो कैटेगरी आईडी निकाल लेंगे और फिर हम वो भी देखेंगे कि भाई कौन सा रोल था, सपोर्ट रोल था या टिकट रोल था, जो भी था, जो उस चैनल को व्यू कर सकता है या मैनेज कर सकता है, तो उसकी परमिशंस भी सेट कर लेंगे। तो ये 2-3 काम है, ये कर लेते हैं हम। सबसे पहले कैटेगरी आईडी निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कन्फिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, या बल्कि नहीं, हमने अपना गेट गिल्ड कन्फिग का जो फंक्शन बनाया है वो है ना हमारे पास, वो हम यूज़ कर लेंगे। तो मैं गिल्ड कन्फिग्रेशन निकाल लूँगा यूजिंग गेट गिल्ड कन्फिग फंक्शन। इसको कन्फिग्रेशन दे दूँगा, कन्फिग्रेशन हो गया हमारी कन्फिग्रेशन, और गिल्ड आईडी होगी हमारी इंट्रैक्शन डॉट गिल्ड आईडी। तो हमारी कन्फिग हमारे पास आ गई। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कैटेगरी को गेट कर लूँगा, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। कैटेगरी कैसे गेट होगी, इंट्रैक्शन डॉट गिल्ड डॉट गेट चैनल का ही यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से अपनी कैटेगरी को भी गेट करने के लिए। तो मैं इसको चैनल आईडी दे दूँगा। चैनल आईडी मेरे ख्याल से पोजीशनल पैरामीटर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको गिल्ड कन्फिग के अंदर से कैटेगरी आईडी दे दूँगा। कैटेगरी आईडी ही है ना, हाँ, कैटेगरी आईडी दे दूँगा। अगर तो वो कैटेगरी उस गिल्ड के अंदर यानी सर्वर के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी तो इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास वो कैटेगरी आ जाएगी। तो इधर मैं एक और चेक लगा दूंगा कि अगर कैटेगरी ना हुई तो क्या करो, इधर एक मैसेज सेंड कर दो, अवेट इंट्रैक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज। मैसेज के अंदर कंटेंट क्या होगा कि टिकट्स या कैटेगरी नॉट फाउंड, इस तरह का कुछ भी मैसेज आप दे सकते हो। और एक और बेहतर तरीका ये है कि सेंड मैसेज के बजाय हम क्या करते हैं, इंट्रैक्शन डॉट फॉलोअप डॉट सेंड का यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि कभी कभी ये कैटेगरी या कुछ भी गेट करने में ना टाइम लग जाता है। तो हम इधर शुरू में क्या करेंगे, अवेट इंट्रैक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेफर। हम अपने इंट्रैक्शन के रिस्पॉन्स को डेफर कर देंगे, यानी सर्वर को बताएंगे मेरे भाई थोड़ा सा सब्र करो, मेरा रिस्पॉन्स जो है वो भी आने वाला है। तो या तो आप रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो या फॉलो अप सेंड कर सकते हो। फ़ायदा इसका यही है कि भाई अगर टाइम लग जाए तो आपका रिस्पॉन्स बाद में भी जा सकता है और आपको एक वो इंट्रैक्शन फेल्ड का मैसेज नहीं आता, या इंट्रैक्शन रिस्पॉन्स नॉट रिसीव्ड, इस तरह का जो एक मैसेज आता है वो नहीं आता। तो हम ये यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपना सपोर्ट रोल निकालना है। रोल की हमें क्या ज़रूरत है, सपोर्ट रोल जो हमारा यानी जो भी बंदा उस चैनल के अंदर मैसेज सेंड कर सकता है, रीड कर सकता है, उसको निकालना है हमने अपने बॉट के थ्रू हमारे सर्वर में से। उसकी भी आईडी हमारे पास इधर स्टोर्ड होगी तो हम उसी का यूज़ करके उसको भी निकाल सकते हैं। सपोर्ट रोल इक्वल टू इंट्रैक्शन डॉट गिल्ड डॉट रोल्स या गेट रोल। ये फंक्शन है, इसको रोल आईडी दे देंगे। आईडी हमारी कहाँ से आएगी, गिल्ड कन्फिग में से आएगी, रोल आईडी ही है ना, हाँ। तो इधर भी हम एक चेक लगा देंगे कि अगर रोल ना सेट हुआ तो क्या करो, उसको बता दो सपोर्ट रोल या रोल नॉट फाउंड, और इधर सपोर्ट रोल की कंडीशन लगा दो। इधर मैं अगेन ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ का यूज़ करके इफ स्टेटमेंट्स लगा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता ट्रूथी फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लेना। इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा इधर मैं क्या कर लेता हूँ कि हमारे चैनल का नेम क्या होगा वो भी तो हमने डिसाइड करना है ना। तो चैनल का नेम मैं किस बेस पे रख रहा हूँ, चैनल का नेम होगा टिकट और उसके साथ मैं एक हाइफन के साथ अपेंड कर दूंगा उसका नंबर। ठीक है, नंबर मैं किस तरह कैलकुलेट करूँगा, अब तो नॉर्मली आप एक वेरिएबल भी बना के कन्फिग के अंदर स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि मैं नंबरिंग किस बेस पे करूँगा, मैं नंबरिंग इस बेस पे करूँगा कि मेरे पास टिकट्स के अंदर उस स्पेसिफिक सर्वर या गिल्ड की कितनी टिकट्स है। यानी अगर उस सर्वर की मेरे पास 5 टिकट्स हैं तो मैं नेक्स्ट टिकट का जो नंबर है वो 6 रखूँगा। जो भी टिकट मेरे पास बनती जाएगी वो इधर स्टोर तो होती जाएगी ना, तो उसका एक नंबर भी सेट होता जाएगा। अब जैसे पहली टिकट है उसका नंबर 1 हो गया, दूसरी का ऑब्वियसली 2 होगा, और मेरे पास नंबर ऑफ टिकट्स भी कितनी होगी, 2 हो गई। तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ टिकट्स के अंदर जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है एक प्लस कर दूंगा, और वो प्लस करने से जो लेंथ बनेगी वो मेरा टिकट नंबर होगा। तो टिकट नंबर हम जनरेट कराएंगे और इधर मैं लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज़ करूँगा। किस तरह वर्क करेगी,
टी फॉर या टिकट फॉर टिकट इन टिकट्स इफ टिकट की जो गिल्ड आईडी है, गिल्ड आईडी वो सेम है इंटरेक्शन डॉट गिल्ड आईडी के। इधर मुझे लग रहा है मैंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। टिकट फॉर टिकट इन टिकट्स यानी ये सारी टिकट्स से लूप करेगा, सारी टिकट से लूप करेगा, एक एक करके एक एक टिकट को टिकट वेरिएबल के अंदर डालता जाएगा और चेक करेगा कि टिकट की जो गिल्ड आईडी है वो इंटरेक्शन की जो गिल्ड आईडी है उसके इक्वल है या नहीं। यानी जिस सर्वर से इंटरेक्शन आया है या जिस सर्वर में इस बटन पे क्लिक किया गया है उसी सर्वर की आईडी हमारी किस किस टिकट के पास है, और फिर उस सब को एक लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को रैप कर सकते हैं एक लेंथ फंक्शन के साथ। लेन के साथ लेंथ ही हमें निकाल के देगा और इसमें हम एक 1+ कर देंगे। मुझे लग रहा है मैंने इधर कुछ गलती की है। टिकट फॉर टिकट इन टिकट्स, ये टिकट्स किस टाइप की हैं, डिक्शनरी टाइप की हैं, तो डिक्शनरी की वैल्यू इधर मुझे लग रहा है हाँ डॉट वैल्यूज़ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारी डिक्शनरी है, लिस्ट नहीं है। तो इधर मैं डॉट वैल्यूज़ का यूज़ कर लूँगा ताकि ये सिर्फ इस टिकट्स की जो वैल्यूज़ हैं यानी ये वाला जो पार्ट है हर एक टिकट सेक्शन का वो मुझे प्रोवाइड करे और उसके अंदर हमारी गिल्ड आईडी है उसको मैं साथ कंपेयर करता जाऊँगा। तो सिंपल सी लॉजिक है भाई। टिकट नंबर मेरे पास आ गया, मेरे पास सपोर्ट रोल और कैटेगरी आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर ना एक ओवरराइड्स का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि होगा डिक्शनरी टाइप का, और फिर इसके बाद अपनी टिकट को क्रिएट कर दूंगा। चैनल इक्वल टू अवेट, और चैनल क्रिएट किस तरह करते हैं, हम अपनी कैटेगरी की हेल्प लेते हैं, कैटेगरी, और उसको बोलते हैं कि भाई चैनल क्रिएट कर हमारे लिए। टेक्स्ट चैनल, टिकट्स टेक्स्ट चैनल में ही होंगी, और इसको एक अदद नाम दे देते हैं। नाम हमारा होगा एफ स्ट्रिंग टिकट, और इसके साथ हम डाल देंगे अपना टिकट नंबर। और इसको नाम के अलावा एक और भी चीज़ चाहिए होती है। क्या चीज़ चाहिए होती है, इसको परमिशंस भी चाहिए होती हैं कि भाई आपके सारे जितने रोल्स हैं उनकी क्या क्या परमिशंस हैं, ओवरराइड्स। तो नॉर्मली जब भी आप परमिशन सेट कर रहे हो तो उसके लिए आप एक डिक्शनरी बनाते हो, डिक्शनरी का नाम आप ओवरराइड्स रखते हो जो कि आपकी परमिशंस को ओवरराइड करती हैं एक स्पेसिफिक चैनल के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम सेट करे होंगे अपनी सारी डिफ़ॉल्ट परमिशंस उस चैनल की। इस ओवरराइड्स के अंदर जो है आपने की के अंदर रोल बताना होता है और उसकी वैल्यू के अंदर उस रोल की आप क्या परमिशंस चाहते हैं वो बतानी होती हैं। तो मैंने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी एक एम्प्टी बना दी है। मैं क्या करूँगा, ओवरराइड्स की का यूज़ करूँगा। की के अंदर इसको पहले बता दूंगा कि भाई जो सपोर्ट रोल है उसकी क्या परमिशन सेट करनी है। परमिशंस कैसे सेट करते हैं, आप डिस्कॉर्ड लाइब्रेरी के अंदर परमिशन ओवरराइड क्लास का यूज़ करोगे और इसको बता देना है कि कौन सी परमिशन आपने एनेबल करनी है और कौन सी आपने डिसेबल करनी है इस स्पेसिफिक रोल के लिए। तो मैं कौन सी एनेबल करूँगा, रीड मैसेजेस की एनेबल कर दूंगा और सेंड मैसेजेस की भी एनेबल कर दूंगा। मेरे ख्याल से इतनी ही परमिशंस की इसको ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि टिकट को डिलीट करने की परमिशन मैं अभी भी सिर्फ एडमिन्स के पास ही रखना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं ओवरराइड्स के अंदर तीन और परमिशंस डालूँगा। एक तो होगा इंटरेक्शन डॉट यूज़र की, उसकी भी तो कोई परमिशन होगी ना यार, डिस्कॉर्ड डॉट परमिशन ओवरराइड। फिर उसके बाद मैं डालूँगा परमिशन एक बॉट की और एक और डालूँगा डिफ़ॉल्ट यूज़र की भी ना, इंटरेक्शन डॉट गिल्ड डॉट मी। ये रिप्रेजेंट करेगा आपके बॉट की परमिशंस को, और इंटरेक्शन डॉट गिल्ड के अंदर होता है मेरे हाल से डिफ़ॉल्ट रोल, हाँ, इसकी भी मैं परमिशन इधर सेट कर दूंगा। डिफ़ॉल्ट रोल को तो मैं कुछ भी परमिशन देना ही नहीं चाहता, तो मैं रीड मैसेजेस जो नॉर्मली हर किसी के पास होती है, रीड मैसेजेस की, वो भी इसकी डिसेबल कर दूंगा ताकि भाई ये कुछ देख ही ना सके। डिफ़ॉल्ट रोल क्या होता है, नॉर्मली जितने भी बंदे आपके सर्वर में होते हैं उन सब के पास एक डिफ़ॉल्ट रोल होता है, तो उन सब को मैं कहूँगा कि भाई तुम ये चैनल देख ही नहीं सकते। खुद को यानी बॉट को भी मैं रीड मैसेजेस और सेंड मैसेजेस की परमिशंस दे दूंगा, और यूज़र को भी मैं रीड मैसेजेस और सेंड मैसेजेस की परमिशन दे दूंगा। यूज़र वो वाला यूज़र जिसने ये टिकट बनवाई है। तो अब मेरा चैनल बन जाना चाहिए। जब भी मैं एक टिकट बनाऊं मैं क्या करूंगा, इसको टेस्ट कर लूँगा। टेस्टिंग साथ साथ ज़रूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई कहाँ बग आया।
अगर आप बहुत ज़्यादा कोड लिख के उसको बाद में कहीं जाके टेस्ट करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि बग किधर आया। तो मैं इधर क्या करूँगा, क्रिएट टिकट के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, अभी मैंने इसको सेट नहीं किया एज एन परसिस्टेंट व्यू, तो मैं नया पैनल बना लूँगा, टिकट पैनल। क्रिएट टिकट पे क्लिक करूँगा और ये देखें मेरी टिकट बन गई है। मैंने ही टिकट बनाई तो मैं ऑलरेडी इसके अंदर हूँ और डीवीडी बॉट भी इसके अंदर है। सपोर्ट रोल अभी और किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए कोई और इस चैनल को व्यू नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। और अब अगर मैं इधर आऊँ तो इधर मुझे एक और भी मसला नज़र आ रहा है। ये देखें, अगर तो मैं इसको इधर से हटा दूँ यानी कट कर दूँ और दोबारा से जाके एक अदद टिकट बनाऊँ, तो ये देखें इस टिकट का नाम हमेशा 1 ही रहेगा। जो भी न्यू टिकट बनेगी इसका नाम 1 ही रहेगा। इसको भी मैंने फिक्स करना है। और वो कैसे करूँगा, मैं हर एक टिकट की इन्फॉर्मेशन अपने जेसॉन फाइल के अंदर स्टोर करता जाऊँगा। वो इधर स्टोर होगी। ये फ़िलहाल एम्प्टी है, तो मैं इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल एंड पे डाल दूँगा कि जब चैनल बन जाए ना तो उसके बाद तुमने ये वाला डाटा हमारी टिकट्स फाइल के अंदर स्टोर करना। तो मेरे पास मेरा टिकट्स का जो डाटा है वो इधर है। इसको मैं ओवरराइट करवाऊँगा, यानी इसके अंदर एक नई की ऐड करूँगा। वो की क्या होगी, मैं चाह रहा हूँ कि चैनल आईडी की बेस पे मैं डाटा को स्टोर कराऊँ। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा और इंट्रैक्शन नहीं, जो मेरा ये चैनल बना है इसकी आईडी होनी चाहिए, चैनल डॉट आई। इसकी बेस पे मैं की बनाऊँगा जो कि होगी एक डिक्शनरी, और इसके अंदर मेरा सारा डाटा होगा। मेरा स्टेटस होगा, डबल कोट्स यूज़ करेंगे, स्टेटस होगा हमारा ओपन। फिर हमारा यूज़र, उसकी आईडी क्या है, इंट्रैक्शन डॉट यूज़र डॉट आई डी। फिर हमारी गिल्ड आईडी क्या है भैया, इंट्रैक्शन डॉट गिल्ड आईडी। फिर इसके बाद इधर ही मैं दोबारा एक बार चैनल आईडी भी डाल दूंगा। यार क्या जा रहा है, अंदर बाहर दोनों जगह पर ही चैनल आईडी स्टोर कर दो, इंट्रैक्शन नहीं, चैनल डॉट आई। इसके अलावा मैं क्या स्टोर कराना चाह रहा था मैं भूल ही गया हूँ। यूज़र आईडी होगी, चैनल आईडी होगी, गिल्ड आईडी हो गई, टिकट नंबर हो गया, टिकट नंबर। तो टिकट नंबर स्टेटस से बाद में कर लेते हैं, टिकट नंबर, और ये होगा टिकट नंबर। तो मैं इसको भी नम कर देता हूँ। नेम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि मुझे बाद में कोई मसला ना बने। और क्या था, यूज़र आईडी, चैनल आईडी, स्टेटस, गिल्ड आईडी, टिकट नंबर हो गया, और क्रिएशन टाइम। अब मैं क्रिएशन टाइम भी इधर सेट कर लूँगा। फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया क्योंकि क्रिएशन टाइम जाहिर सी बात है मैं खुद तो इसको नहीं बता सकता, तो मुझे किसी और लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं डेट टाइम लाइब्रेरी है उसका यूज़ कर लूँगा। फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम। इसके अंदर एक नाउ का फंक्शन होता है जो हमें अभी का टाइम बताता है, उसका यूज़ कर लेंगे। डेट टाइम डॉट नाउ, ये हमें अभी का टाइम बताता है। इसको आप कोई टाइम जोन भी दे सकते हो कि भाई इस टाइम जोन के लिहाज से मुझे अभी का टाइम बताओ। तो हम इसको टाइम जोन बता देंगे कि भाई टाइम जोन। अच्छा, मुझे टाइम जोन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इधर ही टाइम जोन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। टाइम जोन कौन सा होगा हमारा, UTC, ये टाइम जोन होगा हमारा। और इसका फॉर्मेट भी जो है ना वो चेंज करके क्या फॉर्मेट रखें, हम ऐसा करते हैं जो डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है वही रख लेते हैं। एक बार क्रिएट करके चेक कर लेते हैं कि क्या फॉर्मेट बन रहा है और फिर देख लेंगे कि भाई क्या रखना है। और एंड पे ना मैं एक फॉलो अप सेंड कर दूंगा यूज़र को बताने के लिए कि भाई आपका चैनल या टिकट बन गई है। इसका कुछ कंटेंट होगा और इसको मैं चाहता हूँ कि ये एफएमआरएल हो ताकि सिर्फ उसी यूज़र को पता चले कि अच्छा भाई आपकी टिकट बन गई है। इसको मैं एफ स्ट्रिंग रख लूँगा, टिकट क्रिएटेड एट, और इधर मैं चैनल को मेंशन कर दूँगा। तो इस तरह का भी कुछ काम जारी है। अब उम्मीद है कि ये सही तरीके से चलेगा। कोई बग आया ना तो मुझे बड़ा सख्त गुस्सा आएगा। ठंड के मारे मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं।
मेरे से टाइपिंग नहीं हो रही है अभी इस टाइम। बॉट चल गया है। टिकट्स पैनल, क्रिएट टिकट, और टिकट क्रिएटेड एट टिकट 1। अब मुझे उम्मीद है कि टिकट नंबर चेंज होना चाहिए। नहीं हुआ चेंज। ये भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ चेंज। टिकट नंबर आई नहीं है यार, टिकट का डाटा ही नहीं स्टोर हुआ। अच्छा, बल्कि हाँ, मैंने डाटा को सेव तो कराया ही नहीं। इसके बाद सेव भी तो कराना था ना डाटा। सेव डाटा, इसको कन्फिग दे देंगे, कन्फिग टिकट्स इक्वल टू टिकट्स। अब इसको दोबारा रिलोड करके रन करेंगे। अब उम्मीद है कि टिकट्स पैनल चलना चाहिए। टिकट्स पैनल 1, 2 और 3। अब जो नंबर है वो सही सेट हो रहा है, टिकट्स का डाटा आ रहा है, देखे ना। अच्छा, मेरा टाइम का फॉर्मेट क्या है? 2025, 12वां महीना, 21 तारीख। टाइम हो रहे हैं अभी 10:27, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन यार फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अभी इसको कौन जाके सेट करेगा? आप अपने लिहाज से इसका जो टाइम है वो सेट कर सकते हो। इसको टाइम जोन अपना दे देना। तो टाइम जोन आप खुद ही देख लेना, अभी मैं इसको नहीं फिक्स करूँगा। मैं बाकी अपने जो डाटा स्टोरेज वगैरह है उसको सेट करूँगा। और मैंने ये भी देखना है कि भाई मैं बार बार जो है टिकट बना रहा हूँ, ये मुझे कुछ कह नहीं रहा। मैंने इसकी शायद कंडीशन इधर नहीं डाली हुई, तो मैं इधर ये भी एक कंडीशन डाल दूंगा कि भाई एक बंदा सिर्फ एक ही बार टिकट को क्रिएट कर सके। बार बार अगर उसकी पहले से ही एक टिकट है तो बार बार टिकट को ना बना सके। अब हम इधर ये चेक लगा लेते हैं कि यूज़र ने पहले से कोई टिकट तो नहीं बनाई हुई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोर्ट रोल, कैटेगरी रोल, किधर लगाऊँ कंडीशन, टिकट नंबर इधर। बल्कि रोल और कैटेगरी निकालने से पहले मैं चेक कर लूँगा कि यूज़र ने कोई भी एक भी टिकट तो नहीं बनाई हुई। उसके लिए भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। टिकट फॉर टिकट इन टिकट्स, और इधर भी टिकट्स की वैल्यूज़ होंगी क्योंकि डिक्शनरी है। इफ़ टिकट और गिल्ड आईडी इक्वल टू इंटरेक्शन डॉट गिल्ड आईडी एंड टिकट यूज़र आईडी इक्वल टू इंटरेक्शन डॉट यूज़र डॉट आईडी, एंड टिकट का जो स्टेटस है वो भी ओपन होना चाहिए, यानी क्लोज टिकट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। एंड टिकट स्टेटस इक्वल टू ओपन, तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। फिर हम चेक कर लेंगे कि अगर कोई एक भी यूज़र टिकट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करो, उसको एक फॉलो अप रिटर्न कर दो और उसको कहो भाई यू ऑलरेडी हैव एन ओपन टिकट, ये कह के उसको पुर करा दो। ठीक है, इसको मैं रीस्टार्ट कर लूँगा। रीस्टार्ट करने के बाद मैं दोबारा से टिकट पैनल को शो करके टिकट बनाऊँगा, और अब ये मुझे कहेगा यू ऑलरेडी हैव एन ओपन टिकट, और इसको भी जो है मैं एफएमआरएल कर दूँगा, एफएमआरएल ट्रू। कैटेगरी अगर ना मिली तो इसको भी एफएमआरएल कर देंगे, इसको भी ट्रू कर देता हूँ, और अगर रोल ना मिला तो तब भी इसको एफएमआरएल ट्रू कर दूंगा। इधर सर्दी है और मेरी उंगलियां जम रही है, मेरे से टाइपिंग नहीं हो रही। तो ये कंडीशन भी हमारे पास हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा ऑन रेडी इवेंट किधर है, ऑन रेडी व्यूज़ कमांड्स, और ये रहा। इधर ट्री को सिंक करने के बाद या उससे पहले अवेट बॉट डॉट एड व्यू, और इसको टिकट व्यू का एक ऑब्जेक्ट दे दूंगा ताकि मेरा जो व्यू है ये कंसिस्टेंट हो जाए। मुझे जब रिलोड करूं तो बार बार टिकट्स पैनल का कमांड ना यूज़ करना पड़े। एक ये आसानी तो अपने लिए बनाऊं ना पहले मैं। तो एरर आ गया है, ऑब्जेक्ट नन टाइप कांट बी यूज्ड इन अवेट एक्सप्रेशन। तो इधर एक ये गलती मैंने की है, अवेट को हटा दूंगा, पाइथन main.py अब चल जाना चाहिए। अब मैं जब टिकट्स पैनल या टिकट पैनल का कमांड यूज़ करूँगा, बॉट को बंद करके रीस्टार्ट करूँगा,
तो ये फिर भी चलना चाहिए। उम्मीद है चलेगा, उम्मीद है चलेगा, कोई एरर ना आ जाए बस। चल जा सिम सिम। टाइम ले रहा है, दोबारा इसको रीस्टार्ट करूँगा। पता नहीं क्यों ऑन रेडी का जो बाकी मैसेज है वो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि व्यू मेरा चल रहा है या नहीं। व्यू तो मेरा चल रहा है, लेकिन जो ऑन रेडी का मैसेज है फॉर सम रीज़न वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं इसको ट्री के बाद अगर कर लूँ, वैसे आना तो नहीं चाहिए ये वाला इशू। सीक्वेंस का कोई मसला नहीं होता इसमें कोई। हाँ अब चल रहा है। ये वैसे ही मेरे हाल से कोई मसला बन रहा था, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। तो ये मेरा व्यू अब एक्टिव है बॉट रिस्टार्ट होने के बाद भी। तो ये मेरा कमांड तो हो गया है कंप्लीट ऑलमोस्ट। शायद इसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड या रिमूव करूं, लेकिन इस व्यू के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमने और मज़ीद करनी है। जैसे कि जब मेरा चैनल बन गया तो उस चैनल के अंदर भी हमने एक और व्यू भेजना है जिसके साथ क्लोज़ का बटन होगा। अगर एडमिन उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो टिकट क्लोज़ हो जाएगी। उसको हमने इधर पहले हैंडल करना है, और उसके बाद फिर क्लोज़ का जो कमांड है और टिकट स्टैट्स का भी एक कमांड है वो भी बनाने हैं। तो 2 या 3 कमांड्स हमारे रह गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टिकट व्यू के ऊपर ही ना क्लोज व्यू भी बना लेता हूँ। क्लास क्लोज व्यू जो कि इनहेरिट करेगी अगेन discord.ui.view से। और जब मैं इधर इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा init, तो ये मुझे कुछ चीज़ें खुद इधर ऐड करके दे देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। टाइम आउट नन कर देंगे क्योंकि ये भी परसिस्टेंट व्यू होगा। इसके अंदर भी एक अदद बटन होगा। बटन का टेक्स्ट मैं चेंज करूँगा, लेकिन बाकी थोड़ा इसी तरह का सेम होगा। इधर पास कीवर्ड यूज़ कर लेंगे फ़िलहाल के लिए, और क्रिएट के बजाय हम क्लोज टिकट कर देंगे। इमोजी चेंज करके मैं क्रॉस ये वाला यूज़ कर लूँगा क्लोज टिकट के लिए, या कुछ भी रेड, यार कुछ भी रेड दिखाने के लिए आप यूज़ कर लेना। और बटन स्टाइल भी इसका रेड कर देंगे। इसकी कस्टम आईडी भी चेंज करके हम कर देंगे क्लोज टिकट आईडी, ठीक है। और इधर जो है, मैं जब मेरा चैनल बन रहा होगा, डाटा सेंड करने से पहले क्या करूँगा, इधर एक और एम्बेड बनाऊँगा, एम्बेड discord.embed। फिर उसके बाद मैं अपना व्यू बनाऊँगा जो कि होगा क्लोज व्यू, और अवेट के साथ मैं चैनल के अंदर सेंड कर दूँगा इस एम्बेड को और इस व्यू को भी। तो बस मैंने अब करना क्या है, मैंने अपने व्यू को इम्प्लीमेंट करना है और अपने एम्बेड के स्टाइल को और इसके टेक्स्ट को सेट करना। तो एम्बेड का एक अदद टाइटल होगा, एक अदद डिस्क्रिप्शन होगी, और एक अदद इसका कलर होगा जो कि होगा discord.color.blurple कर देते हैं यार, ब्लरपल जो कलर है वो मुझे अच्छा लगता है। टाइटल हम इसको एक एफ स्ट्रिंग देंगे जो कि होगा इसका टिकट नंबर और टिकट नंबर। साथ इसके अगर हमने इमोजी भी डाल दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन को भी एक एफ स्ट्रिंग बना लेंगे, और वेलकम interaction.user.mention our support team will assist you shortly। तो ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने बॉट को एक बार रिलोड कर लूँगा, और अब मेरे नाम की काफ़ी सारी टिकट्स बनी हुई होंगी। तो मैं सबको रिमूव कर दूँगा क्योंकि अब जो है वो चलने नहीं लगी। वो मुझे एरर देगा कि भाई आपने ना पहले से ही टिकट बनाई हुई है। तो क्रिएट टिकट 1 और वेलकम मोहम्मद उस्मान, आवर सपोर्ट टीम विल असिस्ट यू शॉर्टली। और क्लोज टिकट के ऊपर क्लिक करने पे ये टिकट क्लोज हो जानी चाहिए, और ये सिर्फ तब ही होना चाहिए जब एडमिन इसके ऊपर क्लिक करे। तो यानी अब मैंने इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है कि क्लोज बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो वो टिकट क्लोज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
अपनी डिटेल्स निकाल देंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन और टिकट्स को निकाल लेंगे लोड डाटा के थ्रू। और उसके बाद ना मैं चैनल की आईडी भी निकालूंगा, चैनल आईडी इक्वल टू इंटरेक्शन डॉट चैनल डॉट आईडी। और इसकी बेस के ऊपर मैं चेक करूंगा कि जो मेरी टिकट है वो मेरी टिकट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, यानी ये जो मेरा चैनल है ये टिकट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो दिस टिकट इक्वल टू टिकट्स के अंदर से कौन सी टिकट निकाल के दो, जिसकी चैनल आईडी ये वाली हो, चैनल आईडी। एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं चैनल आईडी को डाल के एक्सट्रैक्ट कर लूँगा अपनी इस टिकट को। इधर हम ये भी चेक कर लेंगे कि यूज़र एडमिन है या नहीं। अगर एडमिन है तो सिर्फ तब ही वो टिकट को क्लोज कर सकता है, वरना हम उसको अलाउ नहीं करेंगे टिकट को क्लोज करना। मैं इधर एक इफ़ कंडीशन यूज़ कर लूँगा, इफ़ इंटरेक्शन डॉट यूज़र डॉट गिल्ड परमिशंस, यानी सर्वर की परमिशंस में अगर इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है तो क्या करो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मसला है, मैं इधर नॉट यूज़ कर लूँगा। अगर तो वो एडमिन नहीं है फिर मसला है, हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे और उसको बोलेंगे अवेट इंटरेक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज, यू कांट क्लोज दिस टिकट, यू आर नॉट एन एडमिन, ठीक है। और इसको भी एफएमआरएल कर देंगे ताकि हमारे जो मैसेजेस हैं उसकी फीड ख़राब ना हो। तो इस तरह का कुछ होगा। लेकिन अगर उसके पास एडमिन परमिशन है तो फिर क्या होगा, हमारी जो टिकट है वो क्लोज़ हो जाएगी। जब टिकट क्लोज़ होगी तो हम क्या करेंगे, इस तरह कर सकते हैं कि 5-10 सेकंड के लिए ना वेट करें, उससे पहले यूज़र को एक मैसेज सेंड कर दें और उसको बता दें कि भाई 5 सेकंड के अंदर ना ये टिकट बंद हो जाएगी। तो इस तरह का कोई मैसेज सेंड कर देंगे, उसके बाद 5 सेकंड का वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम टिकट को क्लोज़ कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं पहले ये कर लेता हूँ कि जो दिस टिकट है ना उसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, क्योंकि टिकट का स्टेटस चेंज हो गया होगा। स्टेटस हो गया होगा हमारा अब क्लोज्ड, पहले ओपन था, पहले ओपन है, फिर ये क्लोज में चेंज हो जाएगा। और चूँकि ये भी मेरा परसिस्टेंट व्यू होगा ना, तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। किधर ऐड करूँगा, ऑन रेडी के अंदर एज अ परसिस्टेंट व्यू, क्लोज व्यू। तो अब मेरे ये दोनों व्यूज़ परसिस्टेंट है और अगर मेरा बॉट रीलोड होगा तो तब भी ये काम करेंगे। तो किधर गया मेरा व्यू, इसका मैंने स्टेटस चेंज कर दिया। और इसके अंदर ना 2 चीज़ें और भी ऐड की जा सकती हैं। वो क्या होंगी कि ये बंद कब हुई, क्लोज्ड एट। उसके लिए भी मैं जो टाइम यूज़ करूँगा, मैं सिंपली अपनी उसी वाली स्टेटमेंट को कॉपी कर लूँगा जो मैंने इधर यूज़ की थी। किधर गई, ये इसको कॉपी कर लूँगा। और क्लोज्ड बाय को भी मैं चेक कर लूँगा कि भैया ये टिकट क्लोज किसने की है, दिस टिकट क्लोज्ड बाय, और ये हो जाएगा इंटरेक्शन डॉट यूज़र डॉट आईडी। तो ये 2 चीज़ें मैंने एडिशनल इसके अंदर ऐड कर ली। ये तब ही सिर्फ ऐड होंगी जब आपकी टिकट क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हम एक एम्बेड बना लेंगे, डिस्कॉर्ड डॉट एम्बेड, जिसका टाइटल होगा टिकट क्लोजिंग। इसको डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, दिस टिकट विल क्लोज इन 5 या 10 सेकेंड्स, कुछ भी आप दे सकते हो, 5 सेकेंड्स ठीक है। और इसके बाद हम इसको कलर दे देंगे रेड कलर, डिस्कॉर्ड डॉट कलर डॉट रेड। रेड फंक्शन है, हाँ फंक्शन या मेथड जो भी कह लें वो है। तो ये रिटर्न कर देगा। और 5 सेकंड के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी टिकट को क्लोज कर देंगे, यानी चैनल को डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए हमें पहले चैनल को गेट करना पड़ेगा, बल्कि नहीं, इस केस में चैनल को गेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इंटरेक्शन उसी चैनल के अंदर यूज़ हुई है। सबसे बड़ा फ़ायदा आपके पास ये है कि जब भी आप इंटरेक्शन किसी स्पेसिफिक चैनल से रिसीव करो तो उस चैनल के ऊपर अगर आपने कोई काम करना हो तो आपको स्पेसिफिकली उस गिल्ड से या सर्वर से उस चैनल को गेट नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू उसी चैनल को मॉडिफाई कर सकते हो या उस पर कोई काम कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इंटरेक्शन, पहले अवेट इंटरेक्शन डॉट चैनल। अब इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, यूज़र को ऐड कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, उसकी कैटेगरी को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। चैनल को डिलीट करना है ना हमने,
इससे पहले हम क्या करेंगे, एक 5 सेकंड के अंदर गैप देंगे, तो उसके लिए एक और लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, एसिंकियो को, ताकि हम एक एसिंक्रोनस टाइमर लगा सकें। तो ये होगा अवेट एसिंकियो डॉट स्लीप, और स्लीप होगा 5 सेकंड का। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो व्यू है हमारा, ये भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मैं इसको बंद करके दोबारा एक बार रन करूँगा। तो ये व्यू तो नहीं चलेगा क्योंकि इससे पहले ये परसिस्टेंट नहीं था। मैं इस टिकट को डिलीट कर दूंगा, सारों को ही डिलीट कर दूंगा क्योंकि अब मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, इनसे जान छुड़ा लूँगा। टिकट्स मेरी डिलीट हो गई और इधर मेरे पास कोई एरर आया है जिसको अभी के लिए मैं इग्नोर करूँगा। मैं इसको दोबारा रन कर लूँगा और इधर से ना अपने इस डाटा को रिमूव कर दूँगा, क्योंकि मैं एक न्यू टिकट बनाऊँगा और उसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा। अगर वो एरर मेरे पास दोबारा आया तो फिर उसको हम हैंडल कर लेंगे। मैं टिकट क्रिएट करूँगा, टिकट बन गई, उसके अंदर मैसेज आ गया, मैंने अब क्लोज़ की तो मेरे पास एरर आया। यकीनन कोई एरर आया है, एरर नहीं आया। अच्छा, टिकट बंद हो गई, टिकट बंद हो गई, लेकिन मेरे पास मैसेज नहीं आया एक अदद, यू ऑलरेडी हैव एन ओपन टिकट। इसमें ऐसा क्यों हुआ, इसने स्टेटस को अपडेट नहीं किया, दिस टिकट। अच्छा, हाँ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये डाटा स्टोर तो किया ही नहीं, तो इधर मुझे सेव भी करना पड़ेगा। इसको मैं कन्फिग दे दूंगा, कन्फिग है, और टिकट्स मेरी टिकट्स है। ये देखो, छोटा सा एक काम था मैंने नहीं किया और उसकी वजह से उसने मेरे लिए मसला भी छोटा ही क्रिएट किया, इतना कोई बड़ा मसला नहीं क्रिएट किया, लेकिन मसला वो। अच्छा, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। क्रिएट टिकट, टिकट बन गई, उसके अंदर मेरा एम्बेड और बटन आ गया, उस पर मैंने क्लिक किया तो उसने मैसेज मुझे कहाँ भेजा, मैसेज नहीं भेजा, लेकिन टिकट डिलीट कर दी उसने। एम्बेड, अच्छा मैंने एम्बेड भेजा ही नहीं है यार, ये मेरी गलती है। तो मैं क्या करूँगा, अवेट इंट्रैक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज। इस केस में मैं इंट्रैक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे उसका जो रिस्पॉन्स है वो डेफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इधर एम्बेड भेज दूँगा, कौन सा वाला, जो मैंने अभी ऊपर क्रिएट किया, और दोबारा से यूज़ कर लेंगे पाइथन मेन डॉट पी वाई। टिकट्स का जो मेरा डाटा है देखिए वो भी अपडेट हो गया, क्लोज्ड एट वो भी अपडेट हो गया, और क्लोज्ड बाय ये भी अपडेट हो गया। तो अब दोबारा एक बार टिकट क्रिएट करेंगे, क्रिएट टिकट, टिकट मेरी बन गई, उसके अंदर मैसेज आ गया, मैंने क्लोज की, दिस टिकट विल क्लोज इन 5 सेकेंड्स, और टिकट मेरी उड़ गई। ठीक है, तो टिकट बनने की, क्लोज होने की फंक्शनैलिटी मेरी बेहतरीन चल रही है, टिकट बन भी रही है, क्लोज भी हो रही है, मेरे व्यूज़ परसिस्टेंट है, और मेरा जो टिकट का पैनल है वो कमांड भी चल रहा है, मेरा सेटअप टिकट्स का जो कमांड है वो भी चल रहा है, हाँ ये भी चल रहा है। तो अब मैंने 2 कमांड्स और इम्प्लीमेंट करने हैं, एक मेरा जो टिकट के स्टैट्स बताएगा और एक क्लोज का कमांड जो कि टिकट्स के चैनल के अंदर ही यूज़ होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो क्लोज का कमांड है वो बना लेते हैं। मैं अपने इस क्लोज वाले व्यू को भी मिनिमाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये जो है ना मैंने भी दोबारा यूज़ करना है, इसके थोड़े से डिटेल्स मुझे चाहिए होंगी। मैं इधर से कॉपी करूँगा और क्लोज कमांड के अंदर ऐड कर दूँगा। तो मैं न्यू कमांड बनाऊँगा, bot डॉट ट्री डॉट कमांड, नेम होगा इसका क्लोज, इसकी डिस्क्रिप्शन होगी टू क्लोज अ टिकट ईजिली या मैनुअली। ठीक है, अगर आपने मैनुअली टिकट को क्लोज करना है तो ये कमांड आप यूज़ करें, और फिर हो जाएगा हमारे पास ऐप कमांड्स डॉट चेक्स डॉट हैज़ परमिशंस, क्योंकि ये भी कमांड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर सकता है, तो इधर भी ये चेक लगा देंगे हम। और एसिंक डिफाइन क्लोज
ये कमांड बन गया। और इसके साथ ही ना मैं टिकट स्टैट्स वाला भी अपना कमांड बना लूँगा, टिकट स्टैट्स या अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे ताकि अपने इस कन्वेंशन को हम खुद फॉलो करें। टू शो स्टैट्स ऑफ अ टिकट, टू शो स्टैट्स ऑफ ऑल टिकट्स, नॉट अ स्पेसिफिक टिकट, ऑल टिकट्स। और कमांड का जो फंक्शन होगा उसका नाम भी चेंज कर लेंगे, स्टैट्स, और इसकी भी जो परमिशन है वो हम एडमिन के लिए ही सेट रखेंगे। तो सिर्फ 2 कमांड्स मेरे रह गए। सबसे पहले क्लोज कमांड को हम बना लेंगे। उसके लिए ना मैं इस व्यू में से, जो मेरा क्लोज टिकट वाला व्यू था, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इस सारे को इधर से कॉपी कर लूँगा, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं रख लूँगा इधर, बाकी मैं रिमूव कर दूँगा। तो ये मैंने इधर पेस्ट कर लिया। तो मुझे क्या क्या चीज़ इधर चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन और टिकट्स का जो डाटा है वो तो मैंने लोड करना है, चैनल आईडी भी मैंने निकालनी है। इधर मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट लगाऊंगा कि भाई ये कमांड जो है ये यानी किसी टिकट चैनल के अंदर ही यूज़ हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा टिकट्स है वो एक डिक्शनरी है ना, तो मैं डायरेक्टली उसकी की को एक्सट्रैक्ट करने के बजाय इसका डॉट गेट फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ जाए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं इसका डॉट गेट फंक्शन यूज़ करूँगा या मेथड यूज़ करूँगा, की मैं इसको यही वाली पास कर दूँगा कि अगर ये चैनल एग्जिस्ट कर रहा हुआ इन टिकट्स, यानी वाकई में ये टिकट के चैनल तो ठीक, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में तुम क्या करो, मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न कर देना। तो मैं इसके बजाय ये यूज़ करूँगा। ये करने के बाद मैं इधर एक एडिशनल चेक डाल दूँगा कि इफ़ दिस टिकट या बल्कि नॉट दिस टिकट, यानी अगर ये टिकट नहीं है, ट्रूथी फॉल्सी वैल्यूज़ का अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ किस तरह वर्क करती हैं पाइथन के अंदर। तो अगर ये चैनल टिकट का चैनल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एक मैसेज भेजूँगा, इसी मैसेज को इधर कॉपी कर लूँगा और मॉडिफाई कर लूँगा कि दिस चैनल इज़ नॉट ए टिकट चैनल, ठीक है। और अगर यूज़र एडमिन ना हुआ, वैसे इस परमिशन की मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने इधर ये डेकोरेटर यूज़ कर लिया है, तो इसकी तो ज़रूरत ख़त्म। टिकट का स्टेटस अपडेट हो जाएगा, एम्बेड सेंड हो जाएगा और मैसेज सेंड हो जाएगा और उसके बाद ये टिकट डिलीट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो इतना ही काम था इस कमांड के अंदर भी। एक बार बॉट को रीरन करके चेक कर लेते हैं कि सब कुछ चल रहा है या नहीं। तो मैं चेक करूँगा, इसको एक बार रिलोड कर लूँगा क्योंकि हमेशा की तरह जो ट्री है बॉट का कमांड्स वाला वो सिंक नहीं हुआ होगा। तो अब चेक करते हैं कि क्लोज कमांड चलता है या नहीं। दिस चैनल इज़ नॉट अ टिकट चैनल, टिकट बना लेते हैं। इसमें क्या मसला यार, टिकट बना ली, अब इधर क्लोज कमांड का यूज़ किया तो दिस टिकट विल क्लोज इन 5 सेकेंड्स और टिकट मेरी बंद हो गई या क्लोज हो गई। तो क्लोज कमांड भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए मैंने कितना ज़्यादा कोड रीयूज़ किया और सिर्फ एक चेक एडिशनल इधर ऐड किया और ये कमांड मेरा चल रहा है आराम सुकून से, कोई मसला बीच में नहीं आया, एक भी एरर नहीं आया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना कोड कैसे रीयूज़ करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये कोड इधर लिखा है, ये मैं उस जगह पर रीयूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे ही बातों बातों में हमारा एक और कमांड कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने टिकट स्टैट्स के कमांड को। ये सबसे ज़्यादा इजी कमांड है। इसके अंदर हमने सिर्फ डाटा अपना गेट करना है और चेक करना है कितनी टिकट्स ओपन है, कितनी टिकट्स क्लोज्ड हैं और टोटल कितनी टिकट्स हैं इधर। तो हम इधर भी कॉन्फ़िगरेशन और टिकट्स वाला जो डाटा है उसको लोड कर लेंगे। हम इस सर्वर की आईडी निकाल लेंगे, guild id इक्वल टू interaction.guild.id या guild id, सिंपली ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रैप कर लेंगे हम स्ट्रिंग में क्योंकि डिक्शनरी के अंदर हमारी सारी कीज़ जो हैं वो स्ट्रिंग है। इसके बाद वैसे करना तो मुझे ये है कि इन सारी टिकट्स के अंदर से मैं पहले निकालूं कि मेरे पास कितनी ओपन टिकट्स हैं इस सर्वर की, कितनी क्लोज टिकट्स हैं इस सर्वर की और टोटल कितनी टिकट्स हैं इस सर्वर की। वैसे करना तो मैंने ये है, लेकिन उससे पहले मैं एम्बेड क्रिएट कर लूँगा जो कि मैं सेंड करूँगा जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स होंगी। तो मैं क्या करूँगा, इधर डमी वेरिएबल्स बना लूँगा, टोटल
टिकट्स इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ओपन टिकट्स इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, और क्लोज्ड टिकट्स इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। और फिर एम्बेड के अंदर मैं इन सबको सेंड कर दूंगा। डिस्कॉर्ड डॉट एम्बेड टाइटल टिकट स्टैट्स या टिकट स्टैट्स, जो भी कहें यार इसको। और इसके साथ एक इमोजी भी यूज़ कर लेंगे। इमोजी स्टैट्स वाला होगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं, पाई भी नहीं, चार्ट्स ये यूज़ करेंगे। इससे पता चल रहा है ना कि स्टैट्स हैं। ये इमोजी यूज़ कर लिया। इसके बाद मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन, these are your ticket stats, या these are server ticket stats। और कलर क्या दूं इसको? कलर ब्लर्पल ही देते हैं यार। डिस्कॉर्ड डॉट कलर डॉट ब्लर्पल, फेवरेट कलर। एम्बेड मेरा बन गया। अब इसके अंदर मैंने 3 फील्ड्स और ऐड करनी है। एम्बेड डॉट ऐड फील्ड, इसका नेम क्या होगा? पहले तो होगा टोटल टिकट्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू मैं एक एफ स्ट्रिंग बना के उसके अंदर बैक टिक्स का यूज़ करके इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँगा। पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। इसी को नीचे कॉपी कर लूँगा। टोटल टिकट्स के बाद अब हमारे पास क्या है? ओपन टिकट्स, और फिर हमारे पास क्या है? क्लोज्ड टिकट्स। ओपन टिकट्स क्लोज्ड टिकट्स, ये भी हो गया। और एंड पे मैं इस एम्बेड को अपने मैसेज के साथ सेंड कर दूंगा। रिटर्न अवेट इंट्रैक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज एम्बेड इक्वल टू एम्बेड। तो अब मेरी क्या फंक्शनैलिटी रहेगी? सिर्फ और सिर्फ मैंने इन 3 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। वो मैं कैसे करूँगा? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करूँगा। लेन फंक्शन के अंदर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करूँगा। और किस तरह करेंगे? टिकट फॉर टिकट इन टिकट्स डॉट वैल्यूज़ इफ टिकट की जो गिल्ड आईडी है वो इक्वल टू है हमारी गिल्ड आईडी के, एंड बल्कि एंड करने की इधर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर तो हम चेक कर रहे हैं ना कि इस सर्वर के अंदर टोटल कितनी है। तो ये टोटल टिकट्स हो गया। इधर हम चेक करेंगे एंड टिकट, और टिकट जो है उसका जो स्टेटस है वो होना चाहिए क्या? ओपन। और इधर मसला क्यों आ रहा है? आना नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने जो ये ब्रैकेट थी ये इधर बंद करके उसके आगे से एंड ऑपरेटर यूज़ करके शुरू कर दी थी, तो ये थोड़ी सी जो है ना फॉर्मेटिंग की या सिंटेक्स की मिस्टेक हो गई थी। और इसी को नीचे कॉपी करके इसको ओपन के बजाय मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा टिकट स्टैट्स का कमांड। हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन और टिकट्स को पहले लोड किया, गिल्ड आईडी निकाली, फिर हमने चेक कर लिया कि हमारी टोटल टिकट्स इस सर्वर की कितनी है, फिर हमने चेक कर लिया कि ओपन कितनी है, और बल्कि एक और भी काम किया जा सकता है। क्लोज को कैलकुलेट करने के बजाय टोटल टिकट्स माइनस ओपन टिकट्स, ऐसा भी तो कर सकते हैं हम। सिंपल ये भी किया जा सकता है कि हमने टोटल निकाल ली, ओपन निकाल ली, तो क्लोज कितनी होंगी? टोटल माइनस ओपन। तो अब उम्मीद है ये चल जाना चाहिए। फिर हमने एक एम्बेड बना दिया है और उसके अंदर अपनी फील्ड्स को ऐड करके उसको सेंड कर दिया है अपने मैसेज के साथ। बॉट को मैं रीरन करूँगा। उम्मीद है अब चल जाना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। बॉट बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी है। मैं इसको रिलोड कर लूँगा। तो अब मैं चेक कर लूँगा कि मेरी कमांड इधर शो हो रही हैं या नहीं। टिकट स्टैट्स, ये देखें, टोटल 0 क्यों यार? है नहीं कोई टिकट क्या? टिकट है तो सही। इस सर्वर की मेरी तीन टिकट्स हैं और इधर मेरे पास 0 शो हो रही हैं, तो कोई ना कोई तो मसला हुआ है।
तो गिल्ड आईडी चेक करेंगे, गिल्ड आईडी इक्वल टू गिल्ड आईडी। अच्छा, मुझे इशू समझ आ गया। स्ट्रिंग में नहीं रैप करना था उसको, क्योंकि मेरी जो इधर वैल्यू है गिल्ड आईडी की वो है एक इंटीजर और मैं उसको एज ए स्ट्रिंग सेंड कर रहा हूँ, तो वो इक्वेट नहीं हो रहे। दोबारा यही कमांड यूज़ करूँगा और अब देखें, टोटल टिकट्स 3, क्लोज्ड टिकट्स 3। अगर आप चाहें तो इसको इनलाइन फॉल्स करके एक लाइन में एक स्टेटमेंट को भी शो कर सकते हैं और तीनों डिफरेंट लाइंस में अपेयर होंगी लाइन बाय लाइन। तो अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। सेटअप टिकट्स का कमांड दोबारा चेक करूँगा, रोल एवरीवन नहीं भैया, हीरो, ये भी सही चल रहा है। टिकट्स पैनल का जो कमांड है उसको चेक कर लूँगा, ये भी सही चल रहा है। टिकट मेरी क्रिएट हो रही है और मैं क्या करूँगा, इधर एक और बार ट्राई कर लूँगा क्रिएट करने की। यू ऑलरेडी हैव एन ओपन टिकट। और अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा। टिकट विल क्लोज इन 5 सेकेंड्स। टिकट क्लोज हो गई। अब मैं एक और टिकट बनाऊँगा और इसको मैं क्लोज करूँगा यूजिंग क्लोज कमांड। टिकट विल क्लोज इन 5 सेकेंड्स। टिकट बंद हो गई। अगर मैं क्लोज कमांड कहीं और यूज़ करूँ तो दिस चैनल इज़ नॉट ए टिकट चैनल। और अब अगर मैं अपने स्टैट्स दोबारा व्यू करूँ तो अब 5 टिकट्स होनी चाहिए और पांचों ही क्लोज्ड हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक टिकट बना के ना फिर स्टैट्स चेक करता हूँ, टिकट स्टैट्स, और ये देखें एक ओपन है, 6 टोटल है और 5 क्लोज्ड है। और अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और टिकट स्टैट्स चेक कर लेते हैं। तो ये देखें अभी तक इसने अपडेट नहीं किया था, अब क्लोज हो गई है। हाँ, अब अपडेट हो गया तो हमारा बॉट हो गया तैयार। जो जो फीचर्स मैंने ऐड करने थे वो ऐड हो गए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कहीं डिप्लॉय कर सकता हूँ या अपने सिस्टम के ऊपर ही इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। इसके डेटाबेस या जो हमारा जेसन बेस्ड डेटाबेस या फाइल्स हैं इनको एम्प्टी कर दूंगा। आप इसको गिटहब के ऊपर पुश कर सकते हैं। काम हमारा जो डेवलपमेंट वाला है वो कंप्लीट हो गया है। देखें 300 लाइंस के अंदर अंदर हमने एक सिंपल सा टिकटिंग बॉट बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक requirements.txt की फाइल बना दूंगा। इन्वायरमेंट मेरा एक्टिवेटेड है। मैं क्या करूँगा, पिप फ्रीज requirements.txt और इसके बाद मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को डिलीट करके इसको गिटहब के ऊपर पुश कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कोड चाहिए तो आपको गिटहब से मिल जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और अगर आपको ट्रुथी और फॉल्सी वैल्यूज़ का डिफरेंस जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख लेना। उम्मीद है इस प्रोजेक्ट से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नई मालूम हुई होंगी और आपने सीखा होगा कि टिकट्स आप कैसे बना सकते हो यूजिंग टेक्स्ट चैनल्स इन discord.py। मिलते हैं अगली वीडियो में या प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।